हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार बस मुझे कंफर्म करिए इफ द ऑडियो एंड द वीडियो इज क्लियर। आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो कई दिन बाद मिल रहे हैं। शाम को हमने सेशन रखा था बट किसी कारण से हम उसको रिज्यूम नहीं कर पाए। मल्टीपल रीजंस आर देयर। तो बट आज फिर से लास्ट 10 डेज है। तो आज का मेन हमारा डिस्कशन रहेगा कि 1 सेकेंड। ओके, सो आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि आखिरी के 10 दिन में हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से अलाइन करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम अपनी पढ़ाई से जो रिजल्ट है वो निकाल सकें। ठीक है, पहले कुछ मैं अपनी तरफ से चीज़ें शेयर करूंगा, फिर प्रदीप सर भी हैं और अगर बाकी टीचर्स भी होंगे तो वो भी अपने इनपुट्स को शेयर करना चाहेंगे तो थोड़े थोड़े वहां से भी हम ले लेंगे। एट एट द एंड आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो उनको भी हम ले लेंगे कि भाई क्या रखना चाहिए, किस तरीके से हमें चलना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरी के 10 दिन जो है वो सबसे टफ रहेंगे और आपको महसूस भी हो रहा होगा धीरे धीरे। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाता है तो और ज्यादा टफनेस महसूस होती है। कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं वो ये होता है कि पढ़ लिया है, याद नहीं आ रहा, वो सबके साथ रहेगा। ये कॉमनली अभी भी जैसे कॉमन डाउट्स आते हैं तो उसमें ये रहता है कि क्या सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बट अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है। उसमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं हो रही। कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है। हाँ, एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि मान लो ज्यादा सो नहीं रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, हाँ ज्यादा पढ़ रहे हो, वो ठीक है। बट उसमें भी आपको एक चीज समझनी है कि एक रेस्टिंग टाइम आप बिल्कुल मेंटेन करके रखो। 5 से 6 घंटे तो आप रेस्ट लें। आपकी बॉडी या माइंड को इतना रेस्ट तो चाहिए, क्योंकि अगर आपको दिन में उस तरीके से आंसर्स को देना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस, क्योंकि वो सारा खेल ही मेमोरी बेस्ड है और रीजनिंग का रहेगा, तो सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी अपने दिमाग से। तो उसमें दिमाग जितना शांत होगा उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के दौरान। तो उसको रेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और रेस्टिंग में भी ये मान के चलिए कि जो आपके 10 से 12, आई थिंक 10 से 12 का है ना, 10 से 12 एक है और फिर 3 से 5 यही टाइम है। हाँ, 3 घंटे का फिर आपका ब्रेक रहेगा। तो आप ये सोचो कि आपका जो एक्टिव फेज है कम से कम, यस इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी रवि। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग रहेगी। तो आप कम से कम आप 9 बजे सुपर एक्टिव स्टेज में आ जाने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी उस साइकिल में हैं कि आप 5 बजे 6 बजे सो रहे हो और 11 11 बजे उठ रहे हैं, आपकी वो साइकिल चल रही है। नो, अभी से अपनी बॉडी को इस हिसाब से आप ट्रेन करना शुरू कर दें कि आप एटलीस्ट 2 बजे तक सो जाओ। 2 बजे सो रहे हो, 6 घंटे सोओगे तो 8 बजे उठ जाएंगे। 8 बजे उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहाओगे, ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, फ्रेशन अप होंगे, एंड आप ये मान लो 1 घंटे में आप रेडी हो सकते हो। तो उस दिन तो आप एग्जाम में जहां पे भी जाओगे तो वहां अलग जगह पे आप रहेंगे। ठीक है। बट आप ये मान के चलिए कि 8 बजे तक आप उठ जाओ। ये साइकिल आप बना लो, 2 to 8 वाला ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा लेट ना ही करो तो सबसे बेस्ट है। बट फिर भी अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग तरीके से उसको कॉप अप करने की स्ट्रेटजीज होती हैं या अप्रोच होती है, वो आपके इंडिविजुअल लेवल पे रहेगी, मैं अपनी शेयर करूँगा। तो ये तो आप मान के चलो। फिर अभी भी जैसे मान लीजिए उसी टाइम पीरियड में आप सबसे ज्यादा, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, वो उसी टाइम पे सबसे ज्यादा रखें। अभी लास्ट 10 डेज में किन सब्जेक्ट्स को हमें प्रायोरिटी देनी है, टेस्ट वगैरह कितने रखने हैं, उन बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिरी के 10 दिन में ज्यादा पेपर्स ना दें तो सबसे बेस्ट है। अभी भी अगर देने हैं तो मे भी हो सकता है कि 2 3 दिन आप और पेपर्स दे लो। बट आखिरी के 5 से 6 दिन में मैं बिल्कुल भी मतलब इसके पक्ष में नहीं रहता कि आप क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं। आखिरी के 5 से 6 दिन या एक हफ्ता तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन, जिसको रट्टा मारना टाइप का कहते हैं, कि हर चीज दिमाग में याद है, उसको रिकॉल करना, समझना। जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, उसके फैक्ट्स
आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, याद आ रहे हैं, दोस्तों के साथ रिवीजन कर रहे होगे, तो क्या किस पोजीशन में हो आप, और जो गैप्स हैं उनको फिल करना होता है, अपने आप समझ में आ जाता है यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, इस तरीके से गैप है, रेदर देन पेपर्स में जाना। पेपर में एक हफ्ते से पहले पहले, ठीक है, पीवाईक्यूज को लगातार साथ साथ, चाहे यूपीएससी है, एचसीएस है, वो थोड़ा 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 देखते रहिए, ठीक है। बट फिर भी कई बार ये होता है कि भाई लास्ट में कर ले, क्योंकि देखो आखिरी के एक हफ्ते अगर आप पेपर लगाने बैठ गए तो उसका नुकसान मैं बता देता हूँ, फायदा कुछ ज्यादा नहीं होता। पेपर जितने लगने थे लग लिए, नहीं भी लगे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रू और फॉल्स के नेचर के होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के नेचर के होते हैं। तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, यही सारी स्टेटमेंट्स पूछता है। तो अगर आपका रिवीजन अच्छा है और उस पर आपने किया है तो ही आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। नाउ अगर मान लो आपने लास्ट के 5-6 दिन में सोच रखा है कि मैं, नैतिक, नैतिक आपका माइक, प्रदीप सर एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, आई थिंक। सर मुझे वो एडमिन बना दीजिए, मैं देख पाऊँ बैकग्राउंड। हाँ जी सर, 1 सेकंड। ओके, तो अब देखो उसमें नुकसान भारी है। नुकसान भारी क्या है, क्योंकि आप कुछ भी पेपर लगा लो, अगर आप पीवाईक्यू के अलावा कहीं भी टेस्ट सीरीज से या वैसे इधर उधर से पेपर लगाएंगे भी, तो मोटे तौर पे उससे नुकसान ये होगा कि अगर आपके ज्यादा गलत हो गए किसी कारण से, वो एक टॉपिक वैसा आ गया या कुछ भी हो गया, तो आप फिर उसी एरिया में फंस जाओगे कि मेरे मार्क्स कम आए हैं या फिर मुझे इस एरिया को ज्यादा प्रिपेयर करना है, और आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो नैरो हो जाएगी, और वो दिमाग पे एक प्रेशर भी डालती है। फिर आप सोचोगे कि इसको कोप अप करने के लिए फिर आप सोचोगे एक पेपर और लगा के देखते हूँ या देखता हूँ कि कहीं मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो एक साइकिल सा होता है, निकल गए तो ठीक है, बट अदरवाइज उसमें फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट कर देती है कि मेरे तो 40% आए, 45% आए, या 50-60% आ रहे हैं, कुछ भी XYZ, उस पेपर में बाकी लोगों के कितने हैं, रिलेटिवली कितने हैं, उन सब चीजों में फंसने की बजाय ये है आखिरी के 7 दिन पीसफुल रहो। मतलब टेस्ट कंपैरिजन और कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए ज्यादा होते हैं, तो वो हमें लास्ट में नहीं चाहिए। लास्ट में आप इंडिविजुअल फोकस रखो कि मेरा क्या, मेरे गैप्स क्या, मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, नॉट ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। पहले मैं प्रायोरिटी भी बता देता हूँ, उसके बाद आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अपना ले सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है, ठीक है, डाउट्स को एंड में लेंगे, कि हर सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट इक्वल सी ही प्रायोरिटी रहने वाली है, पिछले टीयूएटीयू को देखते हुए भी और जो वेटेज रहेगा उससे भी। बट फिर भी डिपेंडिंग अपॉन किस सब्जेक्ट को हम इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं, रिकॉल करने में आसानी रहती है, उस हिसाब से अभी 10 दिन में आप किन किन सब्जेक्ट्स को फोकस करें। आप 2 सेक्शंस बना सकते हैं अपनी, या 3 भी बना सकते हैं मोटे तौर पे अगले 10 दिन में। एक सेक्शन सी सेट का, वो डिपेंड करेगा, मतलब 10 मिनट का बनाना है, 20 मिनट का बनाना है, या अभी भी 1 घंटे की आपको रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। बट एक सेक्शन आपको सी सेट का बिल्कुल रखना चाहिए, 10 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक ड्यूरेशन जा सकती है, हर एक पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर 10 मिनट भी गए तो आप सोचोगे आपने 90 मिनट्स इन्वेस्ट करे, आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ो, आप सिर्फ एरियाज पढ़ो, हमने सी सेट का एक देखा भी था, और उसी हिसाब से आप अपना अप्रोच रखें कि हाँ एक सेक्शन में आप सी सेट को लेके चलेंगे, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है। प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो प्रैक्टिस से ही होंगे, ठीक है। एटलीस्ट दो टाइम दो, बट रेंज मैंने बता दी है। आप बहुत सुपर कंफर्टेबल हैं, यू डोंट वांट टू गिव एनी टाइम, गिव 20 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स। एंड इफ यू थिंक आई नीड मोर टाइम, तो आप 1 घंटे से ज्यादा भी थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, मतलब 90 मिनट तक भी जा सकते हो, बट उससे ज्यादा मतलब आई डोंट थिंक कि अभी इस टाइम पे आपको नीड होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले भी टाइम दिया होगा, ठीक है। तो ये रहेगा एक सेक्शन सी सेट का। सेकंड सेक्शन हम रखें करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग अप्रोच रहती है। अब एक क्वेश्चन ये कॉमनली हमारे पास आ रहा है कि करंट अफेयर में क्या फोकस करें, किन एरियाज पे फोकस करें, कि सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो मोटे तौर पे हर सब्जेक्ट से अगर गो थ्रू हो जाए थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, आप ये मान के चलो कि 2 से ढाई घंटे आप करंट अफेयर के रखें, ठीक है। एक अच्छा खासा वेटेज होता है, और करंट अफेयर रिक्वायर भी ज्यादा करता है, क्योंकि
जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज क्वाइट अनसर्टेन कि करंट अफेयर में वो क्या पूछेगा, बट मैं फिर भी दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। एक, आपको इकोनॉमी पे फोकस रखना है करंट अफेयर पे, ठीक है। सेकंड, पीआईबी जैसे हमने एकेडमी में भी किया है, और आपकी एक बड़ी मैराथन भी रहेगी आफ्टर जो अभी अपनी इवनिंग की क्लासेस रहेंगी 5-6 दिन, उसके बाद एक बड़ी मैराथन रहेगी। वो मे भी हो सकता है कि 21 तारीख को हो। 21 को आपको 6 महीने के सारे पीआईबी एक साथ करवा देंगे। उसके बाद आप आराम से उसको 3-4 आवर्स में सेल्फ भी रिवाइज कर पाएंगे। 2-3 बार आप अगले 5-6 दिन में रिवाइज कर लेना, ठीक है, 4-5 दिन जो भी मिलेंगे तो। और आप अपने एंड पे जो पहले करवा दिया गया है उस पीआईबी को अपने एंड पे बार बार करते रहे। तो इकोनॉमी को आपको फोकस रखना है, देन पीआईबी को आपको फोकस रखना है। थर्ड, जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर में, तो स्पेस वाले एरिया को थोड़ा सा आप फोकस पे रखें और डिफेंस वाले एरिया को रखें। अगर मान लो आपको सेलेक्टिव होना है तो, कि डिफेंस की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, अभी आपकी इवनिंग वाली क्लासेस में प्लान भी है, वो हो भी जाएगी, ठीक है। और आज जैसे हम गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे, आज कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम्स इंडिया की हम सारे कर लेंगे, ठीक है। प्रदीप सर हैं, उन्होंने ऑलरेडी जैसे हरियाणा का बजट इकोनॉमिकल सर्वे आपका ले लिया है, तो ये 3-4 एरिया करंट अफेयर कैसे रहते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी अभी जल्दी ही वो हरियाणा की भी हो जाएंगी, तो वहां से आप अपना गवर्नमेंट स्कीम को फोकस रखना। गवर्नमेंट स्कीम मैच द फॉलोइंग से भी आ सकती है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से। एक ऐसा एरिया है जो करंट अफेयर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पीआईबी से ही निकलते हैं ये सारे, पीआईबी और ये तो इकोनॉमी, और वो गवर्नमेंट स्कीम भी बेसिकली इकोनॉमी का ही पार्ट रहता है, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया रह जाएगा, तो गवर्नमेंट स्कीम है, और स्पेस एंड डिफेंस हो गया, ठीक है, और पीआईबी एंड इकोनॉमी। मेरे हिसाब से ये सबसे टॉप प्रायोरिटी एरिया है। अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ नहीं करना, तो ये 3-4 चीजें ही आप बार बार करते रहे, और कुछ नई चीज नहीं उठाना चाहते तो यू कैन स्किप इट। मतलब जैसे मान लो पॉलिटी करंट अफेयर छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पिछली बार आर्ट एंड कल्चर से करंट अफेयर्स आ गए थे, हल्का फुल्का उस पे फोकस किया जा सकता है। 2-3 क्वेश्चन में भी एक अप्रोच एचसीएस की देखने को मिल रही है कि आर्ट एंड कल्चर टाइप के वो पूछ रहे हैं, वो भी पीआईबी बेस्ड ही है, तो वो पीआईबी में हो जाएगा। मतलब पीआईबी तो एक कलेक्टिव सा है जिसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट स्कीम्स, या जो भी एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, वो एक कलेक्टिव सा वहां से हो जाता है, ठीक है। पीआईबी की मैराथन हम मोस्ट प्रोबेबली 21 तारीख को रखेंगे, और अगर जल्दी हो पाएगी तो 20 को करवा देंगे। 20 और 21 इज द डेट जहां पे आपकी वो मैराथन रहेगी, बट 21 इज द मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ये रखना है। बाकी जैसे और कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे जैसे मान लीजिए मैप्स वाला जो पार्ट रहता है, मैप में ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल रहे हैं दे आर लाइक, जो ऑलरेडी हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन होता है उससे बेस्ड ज्यादा है। डैम्स पूछ लिए, ठीक है, रिवर्स के कंटेक्स्ट में, लेक्स के कंटेक्स्ट में, जो ऑलरेडी आप एक टाइम से पढ़ते रहते हो इंडिया कंटेक्स्ट में। और अभी बट यूं हो सकता है कि जैसे मे बी 19 तारीख को मैं भी मतलब आपकी मैप की क्लास लूंगा, उसमें भी हम दोनों को करेंगे, स्टैटिक को भी करेंगे, करंट अफेयर को भी करेंगे, बट आपने भी अपने एंड पे मैप्स जो है वो कर लिए होंगे। तो मैप वाला भी एरिया है जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाकी बस ठीक है, तो इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम पे जब ज्यादा फोकस रखें, स्पेस और डिफेंस पे रखें, पीआईबी, ठीक है, एंड देन मैप वाला जो एरिया हो जाता है उस पर रखें, ठीक है। तो ये एरियाज आपके करंट अफेयर में रहें। एक सेक्शन आप 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे तक का इसका बना सकते हैं। देन कम्स आपके स्टैटिक के, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। तो उसमें अब आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, देखिए सब्जेक्ट तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, किसी को वो नहीं कर सकते। किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबलनेस होगी, किसी को किसी में ज्यादा नहीं होगी। अभी के लिए जैसे मान लो मुझे पॉलिटी में मैं कंफर्टेबल हूँ, इकोनॉमी में मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, या साइंस में मैं कंफर्टेबल हूँ। एग्जाम्पल दिया हमने, 3 में आप कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि हिस्ट्री थोड़ा सा टफ जाता है, ज्योग्राफी में थोड़े कंसेप्ट हैं उतना रहता है, हरियाणा में मीडियम सा है, हो जाता है, छोटा ही सिलेबस होता है। तो जो इजी डूइंग सब्जेक्ट्स है ना, उनको एक बार अच्छे से पैक कर लो, कि वहां से, क्योंकि अभी इनिशियल डेज में मैं बोल रहा हूँ, इनिशियल डेज मतलब अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो आपके इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पैक करें, जल्दी होंगे। मान लो 4 सब्जेक्ट पैक कर लिए 3 दिन में,
पॉलिटी जल्दी से निपटा लिया, अभी जैसे मैराथन में भी हम कर ही रहे हैं, एक अप्रोच ये भी है, पॉलिटी निपटा दिया, हरियाणा जीके निपटा दिया, ठीक है, या साइंस जो अपना जनरल साइंस वाला पोर्शन है आराम से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमी है, इकोनॉमी की ऑलरेडी 6-7 घंटे की पहले भी मैराथन अभी हुई है अकेडमी पे, या आप अपने एंड पे भी जैसे भी कर रहे हैं, तो मतलब उसको कंसोलिडेट किया जा सकता है, ये 4 सब्जेक्ट आराम से किए जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि कोई भी हो सकते हैं वो सब्जेक्ट आपके, तो 4 दिन 4 सब्जेक्ट का एक मोटा मोटा बना के चल सकते हैं, ठीक है। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट। और उसके हिसाब से मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो मेरे अच्छे से आपने सब्जेक्ट कर रखे थे वो आपने कर लिए हैं, अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू। तो 4 दिन मतलब मान लो 16, 17, 18, 19, ठीक है, इस हिसाब से अपना कर लो, तो उसको रखें। फिर आपका माइंड भी थोड़ा सा शांत रहेगा, ठीक है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन में कम जाएंगे आप, कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि यस दीज आर द एरियाज जो मेरे स्ट्रेंथ है, मैंने कर लिए। अब आप उन एरियाज को अगले 2 से 3 दिन दे सकते हैं, ठीक है। अगर 4 दिन की हमने बात करी तो 2 से 3 दिन यानी 6 से 7 दिन के अंदर। तो 6 से 7 दिन का क्या, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एग्जाम्पल के तौर पे वो आपके अलग हो सकते हैं कि भाई मान लो ये एरियाज आपके उतने हैं, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा है हिस्ट्री में, ठीक है। बाकी ट्रिक बेस्ड आपको सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, काफी अच्छे से याद हो गई होंगी, बट फिर भी कभी कभी लगता है कि मतलब, और एक हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे करने के बावजूद भी ऑप्शनल वाले भी नहीं कर पाते, तो वहां ज्यादा वो नहीं लेनी टेंशन। हाँ भाई, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्स बेस्ड जो आएगा वो आप अच्छे से कर लो, और जो मैराथन में करवाया गया है वो अच्छे से कर लो। उसके अलावा फिर वहां से ना काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, बट फिर भी एक गैप कहीं भी रहता है तो उसको छोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां ज्यादा फिर वो नहीं करना कि ये भी रह गया वो भी रह गया। मोटा मोटा ये मान के चलो कि अगले 2 से 3 दिन में जितना हो पाएगा बेस्ट से बेस्ट उतना कर लेंगे, ठीक है। फिर आइए लास्ट के 3 डेज में अगेन, मान लो अपने पास 3 दिन और बच गए, ठीक है, 4 + 3 दिन की हमने बात करी या 2 दिन की बात करी, फिर 3 दिन आखिरी के, फिर से आप उस अप्रोच में जाओ। जैसे अब थोड़ा सा रिवर्स भी, अब आप फिर से, क्योंकि अब लास्ट के 3 दिन में ये मान के चलो कि सारे ही सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, करंट अफेयर से भी गो थ्रू होना पड़ेगा, नोट्स बना रखे हैं तो गुड इनफ, ठीक है। अदरवाइज हम भी अपने हिसाब से एक हमने इस बार थोड़ा सा रखा है कि आखिरी के दिन भी आपकी एक मैराथन चलती रहेगी, क्योंकि लास्ट डे क्या होता है कि कई बार पढ़ा नहीं जाता, तो बहुत फास्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजों को, एटलीस्ट स्टैटिक वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उसको 12 से 14 घंटे हम 25 को भी करेंगे कि ये हो गया, इस तरीके से ध्यान रखना है, आराम से बैठ के एक मतलब सिट एंड रिवाइज टाइप की चीजें जो है वो चलती रहेंगी। तो उस दिन तो चाहे वो भी कर सकते हैं कि लास्ट डे मैराथन के साथ ही अपने लगे रहना, उससे भी हो सकता है। बट आप अपने एंड पे भी अगर करना चाहते हैं तो ये रखना है कि 3 दिन में मतलब हर सब्जेक्ट, फिर हर एक दिन 3-3 सब्जेक्ट भी पकड़ के चल सकते हो, या 2-2 सब्जेक्ट पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। बड़े हैं 2 कर लिए, छोटे हैं 3 कर लिए, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी और ये सब तो ऐसे हो जाते हैं, हरियाणा जीके और ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे फिर। और अब आप ये मान के चलो अभी ना, एक चीज ये भी है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को नहीं रिवाइज करना। प्रायोरिटी मैंने आपको जरूर बता दी है कि प्रायोरिटी आप इस हिसाब से रखें, बट कभी भी सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली ऐसा नहीं रखना कि मतलब पूरा का पूरा ही रिवाइज करना है क्या, नो। जैसे ये हमने पहले भी डिस्कस किया है सब्जेक्ट वाइज भी कि किन सब्जेक्ट्स में किन किन एरियाज पे फोकस रखना है। आप अभी भी अपने एंड पे एक बार पीवाईक्यूज को उठाएं, एचसीएस के पीवाईक्यूज को खुद भी उठाएं, 5 साल के ही हैं, हार्डली 1 से 1.5 घंटा एक पीवाईक्यू पोस्टमार्टम भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई हुई है। सिंपल चैनल पे आप पोस्टमार्टम टाइप करेंगे, पोस्टमार्टम आते ही वो एचसीएस पोस्टमार्टम आ जाएगा, उसको आप देख के वहां पे सारे जो एरियाज हैं वो आपको दे रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं कि आपको इस एरिया पे फोकस करना है। तो अब आप सेलेक्टिव पढ़ना कि भाई पॉलिटी अगर रिवाइज करनी है तो पॉलिटी में सिर्फ मुझे क्या रिवाइज करना है, यूनिट 1 रिवाइज करनी है, पार्लियामेंट रिवाइज करनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीआरआई, अर्बन लोकल बॉडीज रिवाइज करने हैं, शेड्यूल पार्ट्स और आर्टिकल्स मेन रिवाइज करने, ठीक है। फिर बाकी जो चीजें रहेंगी उनको बहुत फास्ट फास्ट देख लेंगे, हो जाता है तो, ठीक है। बाकी मैराथन भी होगी पॉलिटी की, तो उसमें मात्र 6 घंटे के आसपास हम आराम से पूरी पॉलिटी रिवाइज कर ही लेते हैं, पहले भी हमने कई बार करी। तो वो मतलब पॉलिटी इतना ही है 6 घंटे। अभी बाकी सब्जेक्ट्स की जो मैराथन चल रही है तो लगभग 7 to 8 आवर्स के आसपास। अब जैसे एंशियंट मिडाइवल की आपकी मैराथन हुई, मॉडर्न की आपकी मैराथन हुई, ज्योग्राफी की भी होंगी, साइंस की आपकी चल रही है,
ठीक है, तो उसी हिसाब से आप टाइम को अलोकेट करके उनको करें, बट सेलेक्टिव, यू डोंट हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। और जब आप गो थ्रू तो हो, नोट से गो थ्रू जरूर हो, बट सेलेक्टिव कि हाँ ये मुझे आता है, इसको बस स्कैन करना है, और नोट्स हैं तो नोट से आप पढ़ें, और जो लगता है कि ये मेरा वीक एरिया है उस पर टाइम देते चलो। मान लो आपने 10 पेज पलटे, 6 पेजेस कंफर्टेबल रहे, 7वें पेज में लगा कि इसमें रिवीजन करना है, उसको अच्छे से देख लिया, 8वें को अच्छे से देख लिया, फिर लगा 9वां 10वां कंफर्टेबल है, स्किप देम, फिर 11वें पे आए, तो उस अप्रोच से चलना पड़ेगा। हाँ ये पता है छोड़ो, पता है छोड़ो। अब बार बार उनको नहीं करना, मतलब अपने आप पे भी भरोसा आपको करना पड़ेगा कि मैंने पढ़ लिया है, कंसोलिडेटेड है, सो आई विल नॉट गो अगेन एंड वेस्ट माय टाइम ऑन द एरियाज जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। आप उन पे वर्क करोगे जो एरियाज आपको अभी लास्ट 10 डेज में आप अगर ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम देंगे तो आपको फायदा मिले कि भाई गैप है वो फिल हो पाए, रेदर देन कि उन्हीं चीजों को बार बार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो याद आ जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं आराम से याद आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने आर्टिकल्स याद कर रखे हैं कि फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल याद है, डोंट गो थ्रू इट, मोटा मोटा एक बार 2-4 मिनट बैठ के एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करके उसको पैक करके आगे बढ़ते चलो। बट हाँ, एक अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि आप सब्जेक्ट वाइज अपनी एक मोटी सी लिस्ट बना लो। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक रफ कॉपी है, ठीक है, मैं कुछ भी अपना प्लान करना है, कुछ करना है, रैंडम थॉट्स है, ये है वो है, तो पॉलिटी में आपने पहले ही मान लो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही लिख लिया कि दिस इज द एरिया वेयर आई हैव टू फोकस अपॉन एंड दिस इज द एरिया वेयर आई हैव टू लेस फोकस अपॉन। तो अब आप उन पे टिक करते चलना जैसे जैसे गो थ्रू होते जा रहे हो कि भाई अमेंडमेंट हो गया है क्या, यस, 2 मिनट का अमेंडमेंट है, अभी भी हम बैठे बैठे करेंगे तो हाँ ये है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए नहीं चाहिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होगा नहीं होगा, ज्वाइंट सिटिंग होती है नहीं होती है, एरियाज में बता, 7-8 एरियाज देखे, टाइप 1 अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी, टाइप 2 स्पेशल, टाइप 3 स्पेशल प्लस स्टेट, उनके एग्जाम्पल याद करें एंड डन, मूव ऑन। ऐसे ही हर सब्जेक्ट को आप अपने अपने हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच से आपको चलना है, टिक मारते चलेंगे कि हाँ ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। वो लिस्ट आपके इंडेक्स से ही बनती है। ठीक है, हाथ से बना लेना, प्रिंट कर लेना, वटेवर, हाथ से भी अगर कीवर्ड कीवर्ड लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो भी मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट ले सकता है एक सब्जेक्ट का इंडेक्स, बट वो आपको उससे अलाइन करवा देगा। और आई थिंक हाथ से आपको बनाना चाहिए कि हाँ, साइंस में जैसे मान लो सिंपल ये लिख लो, साइंस में तो क्या लिखना है, क्लास 6 7 8 9 10 11 12, तो एक बार जब 6 लेके बैठोगे तो 6 लिया, टिक कर दिया, पूरी 6 हो गई है भाई, 7 हो गई है, 8 हो गई है, इस हिसाब से आप उसको लेके चलो। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप आराम से मिनिमम जो मुझे लगता है 2 से 3 रिवीजन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएंगे 10 दिन में, और फास्ट होते हैं, मतलब हर चीज नहीं रिवाइज करनी होती, मेन मेन चीजों पर फोकस करते हैं। जितनी मैराथन अभी बची हुई हैं उनको भी आप साथ साथ अपना शेड्यूल में रखो, वो भी रिवीजन ही है। और साथ साथ जब मैराथन की अप्रोच रहती है तो आ, मतलब अपने आप गायत्री, आपका माइक एक बार ऑफ कर लीजिए गायत्री, तो उसमें फिर आप बस मतलब खुद से रिकॉल करते रहो कि अच्छा ये चल रहा है तो इसमें क्या था, आगे क्या आएगा। आप मैराथन या किसी भी क्लास में कुछ चल रहा है, उससे एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो कि अगले 15 सेकंड में जो आने वाला है वो आपको याद आता रहे, और जो चल रहा है उसको भी आप साथ साथ रिकॉल करते रहे, तो उससे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। ठीक है, इस टाइम पे आपको बस रिकॉल 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 ज्यादा से ज्यादा करना है। तो एक बार मैं फिर से वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रदीप सर विल ऐड सम पॉइंट्स एंड और आपके जो क्वेश्चंस होंगे थर्ड वी विल टेक दैट। तो अगले 10 दिन, जैसे मान लीजिए आज 16 है, 16 को लिख लो, 17 18 19 20, ठीक है, फिर 21 22 23 24 25, ठीक है, 26 को तो पेपर ही है, तो 5 + 5, 16 का आज तो हमारा चला ही गया, तो आज भी आपने कुछ किया होगा, आज का शेड्यूल रखो 18। ठीक है, 19 तक, ये मान लो 19 तक किसी भी हाल में जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं सब पैक हो जाए। ठीक है, कि कति यहाँ से तो कुछ भी आ जाए। ठीक है, अभी जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हैं ना उतना ज्यादा टाइम दो भाई। ठीक है, मतलब 6 आवर्स स्लीप एंड देन जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी। जो लोग जॉब में हैं हो सकता है वो भी जा रहे हो तो वो ट्राई करें कि छुट्टी मिल सके तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और सब मिल जाती है, कुछ नहीं होता। ठीक है,
सरकारी नौकरी है तो कुछ भी नहीं होना, और प्राइवेट है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करनी है और मनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको अपनी प्रायोरिटीज समझनी है। आखिरी के 10 दिन बहुत क्रूशियल है कि जस्ट आई नीड टाइम। तो अगर आप क्लियर हो तो सामने वाला कुछ कर नहीं सकता, वो दे देगा छुट्टी। बट बहुत ज्यादा कुछ है, नहीं ही मिल रही, बहुत क्रूशियल रहता है, मेडिकल वगैरह लगाने के बाद भी नहीं मिल रही, मेडिकल लगा नहीं मिल रही, तब फिर क्या कर सकते हैं? तब तो जॉब के साथ ही जितना टाइम मिलेगा उतना करना है। ठीक है, तो 19 तक पैक करना है, 20-21 और एट मैक्स मतलब 22 में ना ही जाए तो बढ़िया है। 20 को एक सब्जेक्ट और 21 को एक सब्जेक्ट, जो वीक वाले रहेंगे। वीक 2 ही निकालने हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा वीक नहीं निकालने कि इस तरह भी तो 4 तो वीक ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो अप्रोच नहीं रखते, तो उनको एक एक दिन में कंसोलिडेट कर लेना कि 20 को एक किया कंसोलिडेट और 21 को एक किया एक्सक्लूसिवली फॉर दोज। ठीक है, हाँ, बट सीसेट वाला पैरेलल चलता रहे जो भी आप दे रहे हो। और करंट अफेयर वाला जो है, अगर आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर कर लिया है, नो नीड टू गिव टाइम, उस दिन आप सिर्फ उन दोनों सब्जेक्ट्स को दो। ठीक है, बट अगर मान लो लगता है कि गैप है और रहेगा तो, बट मेरे हिसाब से वीक सब्जेक्ट है तो पूरा पूरा दिन भी दिया जा सकता है। फिर जब 22 तक अगर हो गया है तो आखिरी के 3 दिन 23, 24, 25 देन मतलब रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। तो वहां तो फिर से वही, वहां बस एरिया ही रहते हैं कि अभी भी कुछ गैप रह गए हैं तो उनको बस अपने को फिल करते चलना है। मान लो एक, बस मेरे कहने का मतलब ये है, देखो मान लो हो सकता है 19 तक आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाए अपने उन 4 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स का। ठीक है, बट कुछ तो कर लोगे, 70% से 80% तक तो रिवाइज कर ही लेंगे मेन मेन चीजें। ठीक है, बट अप्रोच ये रखना कि चारों से गो थ्रू हो जाओ अभी अगले 4 दिन में, ये ना हो कि एक के ही पीछे पड़े हुए थे कि एक में ही लग गया, 2 में ही टाइम लग गया, हमें तो तीसरा नहीं, जल्दी 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 कि इतना हो गया है, अब मुझे दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देना ही है, अब मुझे तीसरे को सब्जेक्ट को टाइम देना ही है, और अब चौथे को देना है, वो निकालना पड़ेगा और वो इतना डेडिकेटेड टाइम उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वेटेज लगभग सबकी बराबर रहेगी। मान लो हरियाणा जी के आप सोच रहे हो कि कर ली है तो भी 1.5-2 घंटे लगा के एक बार अपने एंड से उसको पैक करके रख दो कि हाँ फिर से हो गया भाई, मेन मेन चीजें फिर से हो गई हैं, सारे जो भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये है वो है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, वो हो गया है। ठीक है, तो एक पैकिंग तो जरूरी है अभी हर सब्जेक्ट की। तो उसके बाद लास्ट के जो मान लो 23, तो जो गैप बचेगा पहले उसको फिल करना 23, 24, 25 में, तो वो फिर से एक कंसोलिडेशन हो जाएगा, और जो अच्छे से हो गया उसको फास्ट रिवीजन में कर लेना। ठीक है, तो आखिरी के 3 दिन 23, 24, 25 में तो बिल्कुल बस जो कंसाइज नोट्स हैं उन्हीं से ही गो थ्रू करना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। नया मतलब कि नए सोर्स को ऐड नहीं करना, अभी जिस अप्रोच से आप चल रहे हो या क्लासेस के साथ आप अलाइंड हो तो उनसे आप चलते रहे। ठीक है, क्लासेस में भी हम वही लेके आ रहे हैं जो आपको पहले पढ़ाया गया है, और उसी के हिसाब से चल रही है सारे, उसी के कंसाइज नोट्स बना बनू के। ठीक है, और वही रहेगा। और कुछ जो एक आधी चीजें हैं जो भाई पहले नहीं किया, जैसे मान लो बजट इकोनॉमिकल सर्वे हमने नहीं किया था, वो नया है तो वो तो करना ही है। ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पहले आधी कर रखी थी अभी पूरी करेंगे तो वो तो करना ही पड़ेगा। बस ये 2-3 चीजें ही है, बाकी तो पहले से ही पढ़ा हुआ होता है, उसी को रिवाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, नया कुछ भी नहीं उठाना है, ये रूल आप बना लेना। एंड सेकंड थिंग, कोई कुछ भी पढ़ रहा है, आप सिर्फ अपना जो आप पढ़ चुके हो उसी को ही रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड थर्ड थिंग, मतलब अगर इस के हिसाब से अगर मैं आपको एक डेट देना चाहूँ तो अगेन यू कैन गो विद 19। 19 के बाद कोई भी पेपर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब 20 तारीख से तो एमसीक्यू क्या होते हैं आपको पता भी नहीं होना चाहिए, आप सिंपल उससे पहले लगा लीजिए जितने लगाने हैं। 20 से लेके 25 के बीच में आपको एक्सक्लूसिवली ही अपने माइंड को रिवाइज रिकॉल स्ट्रेटजी में रखना है। ठीक है, वहां पे स्ट्रेटेजाइज और इन सब में मैंने कारण आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा, और कुछ कॉमन चीजें मैंने आपको बताई हैं। देखिए ये, अब आपकी जितनी प्रिपरेशन होनी थी, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, आपने काफी टाइम दे दिया है, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। ठीक है, एक पॉइंट ये भी आया था जिसको मैं भी ऐड कर लेता हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है या पेपर को कैसे अप्रोच करना है या ट्रिक्स या ये सब वो सब। ठीक है, आप सिंपल ये समझो, क्वेश्चन आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए है, ये एक एलिमिनेशन राउंड है जो कि आपसे ये जानना चाहता है कि आइदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
पहले तो सिंपली वही आपको निकालते चलनी है, और जो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, देखो जो पढ़ रखा होगा उसमें से तो याद आएगा कि हाँ ये ट्रू लग रहा है, ये फॉल्स लग रहा है, या आप बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ ये तो ट्रू ही है या ये फॉल्स ही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप मार्क करते हुए चलेंगे। अपनी इंट्यूशन को, अपने सिक्स सेंस को क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, उसको भरोसे पे रखना। हम काफी नेगेटिव इंट्यूशन को क्वेश्चन करके कर देते हैं, आप ओवरथिंक करके कर देते हो, तो अभी से बस हाँ याद आ रहा है यही होगा, याद आ रहा है यही होगा, या तो याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है तो यही होगा। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, वहां पे कुछ चीजें गलत हो रही होंगी, बट कंफ्यूजन में भी ये रहेगा जो आपको पहले याद आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका दिमाग कह रहा होता है कि हाँ अचानक से आया, तो वो सबकॉन्शियसली वो आंसर होने के चांसेस फिर भी ज्यादा रहेंगे रादर देन कि बाद में आप तिकड़म लगा के कोई आंसर निकालते हो। कभी कभी वो भी ठीक हो जाता है, बट वो फिर आप फुली कन्विंस हो जाओ तभी कि हाँ आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने कंफ्यूजन और तिकड़म लगा के ये आंसर निकाला है, मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ, तब आप मार्क करेंगे। बट अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो फिर आप फर्स्ट इंट्यूशन पे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रिक्स और वो सब कुछ नहीं है। जैसे अब एलिमिनेशन भी कोई ट्रिक नहीं होती। एलिमिनेशन क्या होता है कि एक स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट रॉन्ग आपको पता है, सिंपल स्टेटमेंट है, वो ऑप्शंस में से 3 में है, एक में नहीं है, तो वो चौथा ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। कोई बहुत ज्यादा भारी ट्रिक नहीं है। भाई मैंने 3 को काटा मार दिया कि 3 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 3 ऑप्शन 3 जो है 3 ऑप्शंस में है, चौथे में नहीं है, तो आपको पता ही चल गया कि 3 में है तो ये तो नहीं होंगे आंसर, तो चौथा ही आंसर होगा। ठीक है, और ऐसा ही, और एक और चीज, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, अब जैसे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमने टेस्ट में भी कुछ यूपीएससी और वो सब मिक्सअप सा कराया कि जैसे 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हैं, स्टेटमेंट 1 2 3, या असर्शन रीजन बेस्ड हैं, या पेयर बेस्ड हैं, या 1 2 3 2 3 4, या 2 स्टेटमेंट बेस्ड हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर जगह बात तो वही हो रही है कि आइदर रॉन्ग आइदर राइट, आइडेंटिफाई वही कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो जाती हैं तो एक ही चीज के बारे में 4-5 चीजें वो पूछ सकता है, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी स्टेटमेंट आ सकती हैं, डजंट मैटर, बट बात वही होती है। तो बस आपको तो सही गलत, हाँ बट थोड़ा सा मतलब देख लेना है पहले ही पेपर को। ठीक है, उसके बारे में एक सेपरेट भी सेशन रखेंगे हम 2 से 3 दिन पहले, नोट अभी, कि रियल टाइम में फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 से 3 दिन पहले वो सेशन लेंगे कि मतलब पेपर को एक ओवरव्यू लेके कि हाँ इसमें लेंथी पेपर जा रहा है या फिर टाइमली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चांसेस है पेपर लेंथी ही आएगा, जिस अप्रोच से एसपीएससी चल रहा है। टाइम कंज्यूमिंग पेपर वो बना रहे हैं, इजी पेपर नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल ही हलवा आपको दे देंगे, अच्छा स्टैंडर्डाइज पेपर बन रहे हैं और लेंथी भी बन रहे हैं। तो शुरू से ही अपने वही क्वेश्चंस करते हुए चलना है जिनमें बिल्कुल श्योर है, बाकी को छोड़ते हुए चलना है सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, जो नहीं आता या नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एक से मतलब एक 50 मिनट 1 घंटे में माइंड भी थोड़ा ट्रेन हो जाता है, सेकंड साइकिल में आओगे तो आंसर मिल जाते हैं। कई बार उसी साइकिल में हर क्वेश्चन का आंसर करने के चक्कर में हम अटक जाते हैं और टाइम ज्यादा ले लेता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, यही टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, नहीं समझ में आ रहा है, यू आर जस्ट स्टक देयर, बट आपने पढ़ा हुआ है, आपका दिल नहीं मान रहा कि यार ये इतने अच्छे से पढ़ा था, नहीं आ रहा, 5वां मेरे को आंसर तो निकाल के ही जाना है, 6 पे कैसे बढ़ सकते हैं जब तक 5वें का आंसर नहीं निकाल रहे, ये तो इतना था अभी क्यों नहीं याद आ रहा है। इट इज ऑल नेचुरल, इट विल हैपन। ठीक है, एक बार का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेट्स पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे एक बार डी सेट आ गया था, मैं डी सेट में शुरू के 10 क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे, और वो भी हिस्ट्री के। हिस्ट्री के भी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हवा ही नहीं लग रही, मतलब 2 क्वेश्चन में ये लग रहा था कि हाँ ये कर दिए हैं, 8 का तो आइडिया ही नहीं है कि क्या चलेगा। तो ऐसा भी हो जाएगा आपके सेट में, वो जो रीशफलिंग होगी वो इस हिसाब से हो सकती है कि वो शुरू में आ जाए वो क्वेश्चंस। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को पैनिक होने से बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें वो समझना पड़ेगा, उसमें ये नहीं कि मतलब, तो वही खेल होता है लास्ट में क्वालिफाई करने में और ना क्वालिफाई करने में। वहां पे जो अपने आप को सेटल कर जाता है और आगे बढ़ता जाता है, वो फिर गलत आंसर्स नहीं करेगा। बट जो पैनिक कर जाता है वो फिर गलत आंसर्स ज्यादा मार्क करेगा, और आते हुए गलत हो जाएंगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अपने उस हिसाब से ट्रेन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से मैंने काफी कुछ चीजें जो है वो बता दी हैं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रदीप सर, प्रदीप सर जो भी ऐड करना चाहते हैं प्लीज, लास्ट मोमेंट टिप्स के लिए प्लीज ऐड सर, एंड देन वी विल टेक क्वेश्चंस।
Thank you, sir, for wonderful tips. Good afternoon, everyone. दो चीजें इसके अलावा जो सर ने कवर कर दी हैं, दो चार चीजें जो अपने एक्सपीरियंस से मैं भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी 20 तारीख को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव के साथ ही हमें समझ में आती हैं कि जहां भी आपका सेंटर आए तो मेक श्योर कि आप वहां एक दिन पहले पहुंच जाएं। सफर ना करें। जैसे 10 बजे एग्जाम है तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि ट्रेन बुक कर लेते हैं कि 8 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी, 9 बजे खाना खा लेंगे, 10 पेपर दे देंगे। ये एक जनरल सा ऑब्जर्वेशन होता है जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। मान लो कोई सिरसा से आ रहा है, कोई रोहतक से जा रहा है, पंचकुला, तो हमारा जो जर्नी होता है वो आप वहां पे ऑलरेडी रात को पहुंच जाओ। जिस चीज के लिए आप इतने साल से मेहनत कर रहे हो, इट डिजर्व्स मच मोर देन दैट। तो आप जाके वहाँ एग्जाम सेंटर के आसपास कोई कमरा लो, 1000-1200 रुपये बढ़िया सा, और कंफर्टेबली वहाँ प्रिपेयर करो अपने आप। कोई भी मिशन पे निकलता है कोई टेररिस्ट भी, तो वो भी ही मेक्स हिमसेल्फ कंफर्टेबल। तो यू आर ऑन अ बिगर मिशन, तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल देयर कि। और कई बार हम रिश्तेदार के घर रुक जाते हैं, तो अगर कोई रिश्तेदार घर रुक रहा है तो वो दूर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कोई रात को सो नहीं रहा है, कोई रात को कुछ खाना नहीं बन रहा है, पार्टी चल रही है, आप उनको कह भी नहीं सकते कि भाई मुझे मेरा एग्जाम है सुबह, कि वो आपके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। ऐसा ना हो। और जिस शहर में आप जा रहे हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, बहुत सालों बाद मिल रहा हो, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं कि भाई बहुत दिनों बाद मिले, चलो थोड़ा घूमते फिरते हैं, मिलते हैं। तो वो जो रिदम होता है एग्जाम मेंटलिटी वाला, वो टूट जाता है ना। तो हमें हर उस चीज का ध्यान रखना है जो एग्जाम के दिन आपको हेल्प करने वाला है। एडमिट कार्ड वगैरह दो निकाल के रखो, एक अलग बैग में, एक दूसरे बैग में, कलर भी रखो। अगर फोटो साफ नहीं आई है तो अपनी क्लियर लेटेस्ट फोटो साथ रखो। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट रखो। आईडी वगैरह जो वही साथ रखो जो आपको एडमिट कार्ड में दी गई थी। इस प्रकार की, मतलब जैसे कई बार क्या होता है, हम एडमिट कार्ड भूल गए, दूसरा कोई पेपर लेके चले गए, तो ऑलवेज हैव बैकअप्स। आप अगर सुबह कहीं दूर ठहरे हो, गाड़ी का इंतजाम करते हो, तो ऑलवेज हैव अल्टरनेट नंबर या पर्सन हु कैन ड्रॉप यू, हु कैन पिक यू अप, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं रखनी है जहाँ पे आप किसी चीज पर निर्भर हो जाओ और वो चीज वहां ना अवेलेबल हो तो आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो दो। अगर एग्जाम का नाम, सेंटर का नाम बहुत कॉमन है तो वेरीफाई कर लो। कई बार गर्ल्स बॉयज करके अलग अलग स्कूल हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल करके हम सुना, हाँ गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 17 ऐसा कुछ पढ़ लिया, बट वो बॉयज स्कूल भी होता है, गर्ल्स भी होता है। आप वहाँ पहुंचे हो आराम से, आप बढ़िया से माहौल बना के बाहर खड़े हो, जैसे अंदर जाने लगे पता लगा कि ये दूसरा स्कूल है, एकदम से फिर हड़बड़ आ गई और दूसरे स्कूल में पहुंचना है। ऐसी चीजें आपकी मेंटल पीस को तोड़ सकती हैं। दिखती माइन्यूट है लेकिन एग्जाम टाइम पर ये प्रॉब्लम कर सकती हैं। ब्लैक पेन साथ रखना है, कोई मेडिसिन साथ रखनी है, और ऑलवेज हैव वन पर्सन जो आपके साथ हो, अगर अवेलेबल रहे तो। कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन कोई है तो, सो दैट कि वो कंफर्टेबल रहे आपके साथ एग्जाम सेंटर तक जाने तक। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा कैरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट डे भी बहुत बच्चे एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ते रहते हैं, तो आप जैसे मान लो 25 को भी जा रहे हो तो नो नीड टू कैरी एनीथिंग। उस एक दिन में आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आईपैड वगैरह में नोट्स हैं तो ठीक है, आप आईपैड कैरी कर लिया, या कुछ शॉर्ट नोट्स या कुछ टेबल आप कैरी कर सकते हो उस टेबलर फॉर्म में। जैसे मान लो कांग्रेस के सेशन है, पॉलिटी के आर्टिकल्स हैं, ज्योग्राफी की कुछ लोकेशंस हो गई, ऐसा कुछ अगर है 2-4 पेज तो साथ रख सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा नोट्स का प्रॉब्लम मत लेना। अब और इंस्टिंक्ट का जो बात आई वो मैं भी एग्री करता हूँ। एग्जाम सेंटर रियल टाइम में, जब एग्जाम सेंटर में जब कंफ्यूजन आता है, गो विद योर इंस्टिंक्ट। जो सबसे पहला आपको जो आंसर लगता है वो लेना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो 4 बार काम करता है, एक बार काम नहीं करेगा। जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो, ऑलवेज डू द पॉजिटिव। 4 स्टेटमेंट आपने कर ली हैं, 3 कर ली हैं, चौथी स्टेटमेंट का आपको नहीं पता है वो सही है गलत है, टेक इट पॉजिटिव। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा पॉजिटिव को देना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए आपको 100% पॉसिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। कि मान लो मैं एक कोई बात कहता हूँ किसी के बारे में, अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, तो किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए पॉसिबिलिटी 0 करनी पड़ती है। अगर आ जाता है कि भाई ऋग्वेद में ऐसी बात लिखी हुई है, अब मैंने नहीं पढ़ रखी है,
तो अब मैं उसको मना नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो नहीं पढ़ी तो गलत हो सकता है, वो लिखी हो। तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा पॉजिटिव को दो। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस डन करो, माइंड फ्रेश होता है। 10 बजे आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, पहले सेकंड से ही वो अटेंटिवनेस होनी चाहिए। फर्स्ट 10 मिनट्स हम इजी ले लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर जाते हैं कि अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, आराम आराम से पढ़ते हैं। और मान लो किसी भी सेंस में वो 8-10 मिनट बहुत क्रूशियल होती हैं। पहली सेकंड से ही आपको ऐसे लग जाना जैसे कि हर एक सेकंड काउंट हो रही है, क्योंकि वो लास्ट में आपके पास 120 मिनट है, क्वेश्चन 100 है। 10 मिनट आप सर्कल फिल करने में लगा दोगे, आपको 100 सर्कल फिल करने हैं, ई भी फिल करना है। तो 3 से 4 मिनट एग्जामिनर भी ले लेता है, साइन करवाता है, थंब लगवाता है, आगे पीछे पास ऑन होता है ना। ऐसे करके तो आपके पास इफेक्टिवली 105 मिनट ही होती हैं। 105 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो पहली सेकंड से ही एकदम अटैक करना है, और पहले राउंड में इजी क्वेश्चंस कर लें जो कि सिंगल लाइनर्स होते हैं। मान लो पेपर में आ गया कि भाई हर्षचरित्र किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसको आपको सोल्व करने में 10 सेकंड लगने हैं मैक्सिमम। फट से डन किया, आगे बढ़ गए। तो पूरे पेपर में ऐसे 20-22 क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर पाओगे, जिसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ज्योग्राफी में भी होगा, पॉलिटी में, साइंस में भी होगा। तो सबसे पहले वो कर ले, तो पहले 15 से 20 मिनट में आप कर जाओगे ये सब। और सेकंड राउंड में फिर अपना जो आपको जैसे भी करना है ठीक है। इससे क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, एग्जाम प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है, और लास्ट तक उनको नहीं छोड़ना चाहिए। सर ने जैसे बताया कि सेट अलग अलग हो सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। अगर पहले पहले 10 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है और उसको एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं पता लग रहा है, तो इसका मतलब पेपर ही टफ है, वो सबके लिए टफ है। और जो पेपर सबके लिए टफ होता है उसमें कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो कट ऑफ नीचे आ जाती है। तो हमेशा अपने प्रिपरेशन में भरोसा रखना है कि मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, और मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ पहले 10 क्वेश्चन को, इसका मतलब कोई भी नहीं कर पा रहा होगा। और अगर कई बार हम क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, पेपर तो बहुत ईजी था, तो वो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, भी कट ऑफ ऊपर चली जाएगी ना। आपको समझना पड़ेगा कंपटीशन किसी से नहीं है, कंपटीशन साइड वाले से है। तो पेपर इजी टफ और यही डिसाइड करेगा आपका जो कोर क्वेश्चन कि सर कितने अटेम्प्ट करें, वो यही से डिसाइड होता है। अगर पेपर इजी आता है तो अटेम्प्ट ज्यादा करो, पेपर टफ आता है तो पेपर कम अटेम्प्ट कर लो। और वो तभी पता लग सकता है जब आप एंड टू एंड पहुंच जाते हो। तो पहले 15-20 मिनट में अगर आप 1 से लेके 100 तक गो थ्रू कर लेते हो, तो आप इजी क्वेश्चन डन कर चुके होगे, और आपको यही पता लग जाएगा पेपर कितना टफ है। तो उस हिसाब से आप 75 to 85 के बीच में का जहां भी लाई करोगे तो वो आपका हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया। अब इसमें जब कभी आपको कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन फंस जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन फंस जाता है, तो ऑलवेज लुक फॉर द हिंदी ट्रांसलेशन। उसमें कई बार हेल्प हो जाती है, क्योंकि स्पेशली ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आम बोलचाल में होती हैं। मान लो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, तो उसको हिंदी में हम अगर देखेंगे तो रूपांतरित चट्टान बोल देते हैं। तो रूपांतरित का मतलब ये होगा इसका रूप बदल दिया गया हो, मेटामॉर्फ कर दिया गया हो। आप पॉलिटी में जाओगे, हैबियस कॉर्पस, हिंदी में कहते हैं कि इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मतलब जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश करो, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं जो हिंदी में पढ़ के समझ में आ रही हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मोस्टली स्टूडेंट्स का ऐसा ही रहा है, जिनकी एसएस हिंदी में रही है, बाकी इंग्लिश में रहा है, या साइंस हिंदी में रही होगी। बहुत से लोगों ने हिंदी में पढ़ के बाद में इंग्लिश में मूव किया, माइग्रेट किया है। तो हिंदी ट्रांसलेशन आपको जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए डेफिनेटली देखनी है। स्पेशली बायोलॉजी में जो टर्म्स होती हैं मेल फीमेल कॉन्टेक्स्ट में, उसमें जो फीमेल वाली टर्म्स होती हैं उसको उसमें आप देख के पहचान सकते हो ये फीमेल रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ने से पहले करेक्ट इनकरेक्ट पे सर्कल लगा लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत करते हैं बच्चे जो पूरा क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया, बट इनकरेक्ट पूछा था, हमने करेक्ट के हिसाब से कर लिया। और ऑप्शन भी ऐसे ही सेट होते हैं कि वो इनकरेक्ट वाला भी सही बैठेगा, इनकरेक्ट वाला भी सही बैठेगा। मान लो 1 to 4 आंसर होना था, बट ओनली 3 ऑप्शन में मिलेगा। तो सबसे पहले ये हैबिट डाल लो कि करेक्ट इनकरेक्ट पे सर्कल करना है। वो आपकी बहुत 1 से 2 सेकंड मुश्किल से लेगा, बट क्वेश्चन को स्टार्ट ही वहां से करो। पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना है।
तो इससे क्या होगा कि वो जो एरर था वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जहाँ 50-50 हो जाता है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पॉसिबिलिटी का रूल भी कहता है, प्रोबेबिलिटी का रूल, कि 50-50 में से आपको 50-50 लगेगा ही लगेगा। तो 50-50 वाले में कभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अब 50-50 डिसाइड कैसे होगा? डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन हो सकता है, आपकी रिस्क एबिलिटीज हो सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो होता है, मोस्ट एक्सप्लेन्ड आंसर जो होता है वो होता है। फिर भी कुछ भी नहीं चल रहा है तो गो विद एनी आंसर, इट डजंट मैटर, 50-50 तो जाएगा ही जाएगा। और एक सही सही होने पे 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पे 0.25 जाएगा। तो 50-50 वाले कभी भी नहीं छोड़ने हैं, है ना। और मैक्सिमम गलत हो जाते हैं, ये हमारा एक प्रेजम्पशन होता है कि हम जो सही हुए थे वो तो हमने अपना सही मान लिया, ये तो मेरी नॉलेज से था, जो गलत हो गए उसका भांडा हम 50-50 फोड़ देते हैं कि ये तो 50-50 वाले सारे गलत हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 10 क्वेश्चन करो और 10 के 10 गलत हो जाए। होगा ये कि 6 ठीक होंगे, 4 गलत होंगे, मतलब 4 गलत होंगे, 6 ठीक होंगे, जो भी है उसमें हम बोलेंगे ये जो ठीक हुए ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग था, गट फीलिंग था, ये मेरा लक, उसको हम लक कंसिडर नहीं करते हैं। जो गलत हुआ हम उसको मान के चलते हैं प्योरली 50-50 था। बहुत रेयर चांस है कि सारे गलत हो जाए, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत रेयर अगर कुछ हो गया, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मत करना जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, वाइल्ड गैस, तो ये कभी मत करना कि 4 का सी भर देता हूँ, 4 का डी भर देता हूँ, एक तो लग ही जाएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। कई बार ऐसा होता है हमने 78 कर लिए हैं, राउंड फिगर करने की इच्छा हो जाती है कि 80 कर देता हूँ, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा, वो भी मत करना। ऐसे 2 क्वेश्चन कई बच्चे कर लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि 100 ही कर देता हूँ, सबका सी भर देता हूँ और 4-5 तो गलत होंगे, 10-12 लग जाएंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का हिसाब होगा। 0.25 कट ऑफ से बच्चे बाहर होते हैं हर साल, काफी सैकड़ों बच्चे बाहर होते हैं 0.25 से भी। तो एक्सपेरिमेंट तो आप करना ही मत, जब तक आपके पास वैलिड नॉलेज ना हो, एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग ना हो, इंट्यूशन ना हो। कोई तो कुछ आपके पास होना चाहिए ना जिससे आप आगे बढ़ोगे। कई बार ये हो सकता है कि आप नाम देख के पहचान लो कि ये साउथ इंडियन है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। चैटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी बंगाली होते हैं, शिंदे, तावड़े, देश पांडे ये मराठी होते हैं। नीचे आपको थोड़ा सा केरला के टाइप के नाम मिलेंगे। तो नाम देख के कई बार इंट्यूशन आ सकता है, ऐसे करके कुछ बन सकते हैं। बाकी तो सर ने सारे बता दिए थे। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बस आपका जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएंगी, उसमें कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेंगे। जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है वो अपना बेस्ट दे पाए, ये उसी के लिए होता है। एग्जाम सेंटर में ज्यादा दोस्ती, कई बार हमें पुराने दोस्त मिल जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तो हम बात करने में बिजी हो जाते हैं कि भाई और बताओ कैसा है वैसा है, और हम वो एग्जाम टेम्परामेंट से बाहर आ जाते हैं कि उस 2 घंटे में आपने क्या किया है वही डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट। तो उस 2 घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और अगर आपके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा सा घबराहट होती है, दैट इज नॉर्मल, एक्साइटमेंट इज नेसेसरी आल्सो। बट अगर वो नर्वसनेस में कन्वर्ट हो रहा है, सेल्फ डाउट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अंत में यही बात कहना चाहूंगा कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इट्स अ गेम, है ना, कि ये गेम है, उस गेम को खेलने के लिए लाखों लोग आए हैं। कुछ ही लोग आगे बढ़ेंगे मेंस में, जैसे टकेसी कास्टिंग में आगे बढ़ते थे वो, कुछ कुछ राउंड होते थे, कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे चले जाएंगे, बट हमें यही मान के चलना कि मैं आगे जाने वाला हूं, है ना। तो सेल्फ डाउट आना ही नहीं चाहिए। और फिर भी नहीं आता है तो गो विद द आजीविका फिलोसफी कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट। तो आपका अगर होना होगा तो आप पहले ही सिलेक्शन आपका लिखा जा चुका है, तो आप फ्री होके खेल सकते हो। और जितना फ्री होके खेलोगे चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। नहीं होता है दैट इज अ डिफरेंट मैटर, फिर हम उसके लिए अलग प्लानिंग करेंगे। हो जाता है तो मेंस के हिसाब से प्लान करेंगे। बट फियर, सेल्फ डाउट, क्या हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाए, कुछ भी नहीं होना है। चीजें अपने आप फिगर आउट करनी पड़ेंगी, नहीं होगा तो। और इतना डर के खेलोगे तो फिर आप उस पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं आपको सोचने की आवश्यकता है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो ऐसी अनसर्टेनिटी तो आपको आगे भी फेस करनी है। तो आपको बस ये मान के चलना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। आपके मेंटर्स पे भरोसा आपने किया है, पूरे साल मेहनत करी है, हमें भी आपके भरोसा है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी होगी वो अच्छा रिजल्ट देंगे। और रिजल्ट जैसा भी होगा विल फेस इट। दीज वर द फ्यू थिंग्स। अभी हम डाउट ले सकते हैं बिफोर वी एंड द सेशन। हम डाउट लेंगे उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने हैंड रेज किए थे।
First one is Priyanka Sharma. Wait. Before we take the questions, I would like to hand over to the Dr. Amit. थैंक यू सर। प्रदीप सर ने काफी चीजें बढ़िया ऐड करी हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। एंड ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक दो चीजें बस फिर से कि शुरू में फास्ट खेलना है, जो सर बता रहे थे ना, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा पीसफुल रहता है। अगर टाइम वहां पे सेव कर लिया तो लास्ट में मैनेज करने में आसानी रहेगी। शुरू में धीरे चलोगे तो लास्ट में टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए शुरू से ही जल्दी 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 अच्छे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करते रहें। एंड सेकंड, अगर मान लो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो तुक्के वाले, तो मतलब यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, आप सिर्फ तुक्का ही ले रहे थे। तो सिंपल वही इजी क्वेश्चंस का ही गेम है ये सारा। आसान सही करने हैं, आसान गलत नहीं करने। आसान गलत होने लग जाएंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द रेस, ठीक है। मैं तो इसको शुरू से यही समझता आया हूँ और यही ऑब्जर्व किया है मैंने पिछले, मतलब अभी तो 13-14 साल हो गए हैं, 2014 ऑनवर्ड्स। तो यही है, आसान गलत नहीं करने। टफ सबके लिए टफ है, वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते, ठीक है। और बाकी अब हम डाउट्स ले लेते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं, उनको भी ले लेंगे एंड वन बाय वन कर लेते हैं। यस, फर्स्ट वन, यस प्रियंका। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका। दो तीन डाउट हैं। एक पहले तो ये सर जो सकता है कि पैसों में गाइड करने अगर पैसों में वॉइस क्लियर नहीं आ रही प्रियंका, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ अभी बेटर है, पहले से बेटर है, बताइए। सीसेट के लिए कि सीसेट की अगर मैराथन एक हो जाए यूट्यूब पे। हाँ सीसेट की मैराथन बात चल रही है, मे बी आपको आज कल में बता देंगे, ठीक है। आज ही कंफर्म करके बता देंगे सीसेट की मैराथन। सर एक चीज ये थी, जैसे जो हमारी टेस्ट सीरीज थी प्रोवाइड की हुई है तो सर अगर हम जो उनकी फीडबैक की होती है, जैसे 90 को लास्ट है तो हम उसको भी दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं एक बार, वो ठीक अप्रोच रहेगी उनको रिवाइज करना। हाँ डेफिनेटली, जो टेस्ट आपने लगाए हैं या जो पीवाईक्यूज आपने लगाए हैं उनको एक बार एटलीस्ट जो गलत हुए थे ना उनको जरूर रिवाइज करें। आई होप वो आपने किसी न किसी तरीके से मार्क कर रखे होंगे कि भाई ये क्वेश्चंस गलत हुए थे, क्यों गलत हुए, या इन्फॉर्मेशन क्या वहां से नहीं एक्सट्रैक्ट हुई, उसको देखें। जो सही थे उन पे नहीं जाना दोबारा से। सर एक चीज जो मैंने कहा तो आपने लाइक अच्छा बताते हैं कि 50 सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें डाउट रहता है कि ठीक है कि गलत है, तो सर बिल्कुल उस चीज पे गलत भी होते हैं 50 में, लेकिन जिसमें मुझे लगता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है वो वाले मेरे ठीक हो जाते हैं आंसर। तो आप दूसरी अप्रोच अब फॉलो कर लेना। जो मैं समझ पाया हूँ आप ये कह रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दिया, कि जो 50-50 है वो आपके गलत हो जाते हैं, बट जो बिल्कुल नहीं आते वो आपके सही हो जाते हैं, राइट प्रियंका? तो उल्टा फॉलो कर लेना मतलब हमें तो अपने माइंड में नेगेटिव अप्रोच रहेगी ना सर, वो अगर वो भी गलत हो गया तो कहाँ जाएंगे। तो ये तो रिस्क होता है ना, मतलब अगर रिस्क लेना ही है तो एटलीस्ट उसके साथ जाओ जो चीज आपके लिए काम करती है। जब आपको ये पता चल गया है कि मैं 50-50 जिसमें कंफ्यूज होती हूँ और उसमें मेरे गलत हो जाते हैं, और जिसमें कुछ नहीं पता होता और उसमें तुक्का ले लिया, मतलब वहां आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, बट जहां कंफ्यूजन आ रहा है वहां नहीं काम कर रही। तो आप इस चीज को समझ लो और अपने माइंड के हिसाब से उसी को सोल्व करके वैसे ही करो कि भाई हाँ मेरे लिए तो ये अप्रोच काम कर रही है। ये इंडिविजुअल बेस्ड है। हम जो चीजें बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, वो जनरल रूल्स होते हैं कि मान लो भाई मोस्टली ये चीजें इस तरीके से काम करती हैं, बट कई बार डेफिनेटली ऐसा होता है अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से, उनके लिए थोड़ी सी अप्रोच उनको चेंज करनी पड़ती है। वो आपके केस में ऐसा रहेगा, ठीक है। सर एक चीज जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ साथ में और मैं फील कर रही हूँ,
तो जब मैंने क्वेश्चन देखा मुझे लगा कि मुझे आता है, इजी है, और कॉम्प्लेक्स सेगमेंट में मैंने उसका गलत फिल कर दिया। तो उसके लिए क्या करें कि पहले सबको मार्क कर दें, बाद में फिल करें, सब फीलिंग करना कि ठीक रहेगा, मतलब उस चीज को कैसे अटेम्प्ट करें? ओएमआर फिलिंग को फील करते रहे। मैं ओएमआर फीलिंग के बारे में जनरली बता देता हूँ। मुझे मतलब अगेन वॉइस इशू, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हैं, बट ओएमआर फीलिंग किस तरीके से करनी है। देखिए इसमें दो तीन अप्रोच रहती हैं कि वन की सारे क्वेश्चन करने के बाद कुछ स्टूडेंट है वो एक साथ कर लेते हैं आखिरी के 10 मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है। तो उस अप्रोच में ना जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि लास्ट में मान लो 10-15 मिनट में ही अगर आपको फिल करना है तो एक आधा ऊपर नीचे हुआ तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। एक गलत फिल हुआ तो वो, क्योंकि आप सीक्वेंशियली चलोगे, कई बार वहां तो हम ऐसे करते हैं ABC, ABC, DDA, तो वो एक इधर उधर हुआ और वो सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगी। बेस्ट अप्रोच ये है कि जैसे मान लो जब आप सेकंड साइकिल में आए हो, पहले साइकिल में ओएमआर फिल करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे का पहला साइकिल आपका होना चाहिए, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट का। जब आप सेकंड में आए हो तब आप फर्स्ट पेज पे हो, मान लो फर्स्ट पेज पे 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, तो जब उन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो पेज बाय पेज चलो कि भाई इसमें ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मैं डाउटफुल हूं, तो जो फाइनल है उसको फिल करते चले। फिर आप सेकंड पे आए तो सेकंड के फिल करते चलो, फिर थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड में आप फिल करते चले, काफी फिल हो जाएंगे। गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे 2 या 3 का ही ग्रुप आपका बनेगा क्वेश्चंस का हर पेज में, मोस्टली 2 का बनता है, 2-3 इतने ही आएंगे। तो फिर वहां पे इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, और उसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1, पेज बाय पेज आप उसको लेके चलना। और थर्ड में जो बचे हुए हैं फिर उनको आप कर लेना, उनमें से जो श्योर हो कि ये कर दिया तो उसको चलना, ठीक है। बट हाँ, एक साथ सारे फिल नहीं करने, गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक शुरू के साइकिल में भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप सेकंड साइकिल पे आएंगे तो कई बार ये रहेगा कि सेकंड साइकिल में आप चीजों को बदल देते हैं कि भाई कुछ नई इंफॉर्मेशन याद आ गई या कुछ हो गया, तो आप आंसर को चेंज कर देते हो। तो अगर आप पहले ही इतने श्योर हो गए कि पहले वाले में ही फिल कर दिए तो आपको फिर वो चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा सा वो हो जाने लग जाता है। तो अपने लिए एक ब्रीफ विंडो रखें जो कि आपके सेकंड साइकिल में रहेगी कि हाँ अब आप श्योर होते जा रहे हो, फिल करो। फिर भी कोई क्वेश्चन गलत फिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको चेंज करने में ज्यादा नहीं जाना, वहां कुछ नहीं हो पाएगा ज्यादा, ठीक है। वाइटनर वगैरह वहां पे अगर आपको मिलता है, वो प्रोवाइड कराते हैं, उससे चेंज कर सकते हो एक कि भाई हाँ वाइटनर यूज करके, ठीक है। बट ओएमआर को टीयर वियर नहीं करना, मतलब कई बार हम उसको कुरेद देते हैं फिर वो हो जाता है कि हाँ इसको खत्म हो गया, अब दूसरा कर दिया, वैसा नहीं करना, ठीक है। उसको एक्सेप्ट कर लो, गलत भरा गया भरा गया, अब हो गया, एक आधा तो बाय चांस भरे ही जाता है, ठीक है। चलिए प्रियंका, आपके क्वेश्चंस हो गए जी हैं तो थैंक ओके, आप अपना हाथ लोअर कर सकते हैं, जिन जिन के होते जाएं लोअर करते जाएं। रोहित। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, पिछले जो एग्जाम्स के सेटबैक है वो थोड़े से ना, मतलब उसको कैसे ओवरकम करें? रोहित डेफिनेटली, देखिए जैसे जैसे हम अलग अलग पेपर्स देते जाते हैं ना, तो कई बार पिछले फेलियर्स हमें मतलब अगेन दे क्वेश्चन अवर एबिलिटी, है ना। बट आई होप जो भी आपके पिछले एग्जाम्स के लेसन्स रहे होंगे, मिस्टेक्स रही होंगी, उन पे आपने वर्क किया होगा। तो वो आप, अगर आपने वर्क किया है तो वो सेटबैक नहीं है, वो आपके लेसन्स हो गए हैं अब। तो उनसे जो आपने सीख ली, अगर आपने उस पर काम कर लिया है तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। और आपने देखा सिविल सर्विसेज एक आसान एग्जाम नहीं होता, कोई भी, चाहे स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, पीपल आर नॉट एबल टू क्वालिफाई 4 टाइम्स 5 टाइम्स प्री इवन, बट वो लगे रहते हैं कंसिस्टेंटली, मेंस पे काम करते रहे, ठीक है। और फिर जब उन्हें मौका मिला कि प्री क्वालिफाई, क्योंकि प्री सबसे ज्यादा अनसर्टेन है, तो इसमें मतलब आप इसके नेचर को भी समझो, यहाँ फेलियर्स आर क्वाइट कॉमन, तो उससे आपकी एबिलिटी पे क्वेश्चन उतना नहीं आता। बट यस, अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए और आपने मिस्टेक्स पे भी काम नहीं किया, तब चांसेस कम है कि आप इस बार कुछ गेन कर पाए। बट अगर आपने उन मिस्टेक्स को समझा, उन पे वर्क किया, तो अब आप पहले से बेहतर प्रिपेयर्ड हो, तो अब आप पहले से अच्छा ही कर पाएंगे। देन ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन।
सर मेरा क्वेश्चन मतलब बेसिकली उसको तो हमने प्रॉब्लम जो पहले थी उसको तो हमने टैकल कर लिया, लेकिन वो जो प्रेशर है पास्ट फेलियर्स का उसको कैसे मतलब ओवरकम करें, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है माइंड को मतलब कैसे ट्रेन किया जाए तो आपको फील क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग? कि जैसे जो पास्ट फेलियर है वही ना इस बार रिपीट हो जाए, हालांकि हमने उसको ओवरकम कर लिया, हम्म मिस्टेक्स को ओवरकम कर लिया। देखो, रिपीट तो हो सकता है, चांसेस तो हैं ही, पॉसिबिलिटी को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू माइट फेल अगेन, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, बट वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने उन पे वर्क किया है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। फियर जब तक रहता है, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, भाई वी कैन फेल मल्टीपल टाइम्स, पॉसिबिलिटीज ये हर एग्जाम में रहेंगी, ईच एंड एवरी टाइम यू आर गिविंग द एग्जाम, आप कितने ही अच्छे प्रिपेयर्ड हो, ऑलमोस्ट, क्योंकि आप देखो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी, क्योंकि प्री की ही सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, अच्छी प्रिपरेशन वाले भी रह जाते हैं, एवरेज एक नॉर्मल प्रिपरेशन में भी कई बार स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है। तो इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये हो सकता है। इसको आप अपने एंड पे कैसे, दो फैक्टर हैं, जो कंट्रोलेबल है वो है आपकी प्रिपरेशन जिस पे आपने वर्क किया होगा, दूसरा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो है उन 2 घंटों में आप किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। तो अनकंट्रोलेबल पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, तो वी शुड नॉट वरीड अबाउट दैट। और जो कंट्रोलेबल है और उस पर आपने काम किया है, तब भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बी पीसफुल दैट यू गेव whatever the best you could, और नाउ मतलब hope for the best कि yes this time I'm ready and I'll sail through। तो ये आपको अपने दिमाग में बार बार यही मतलब समझना यही पड़ेगा। और मतलब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ के, जितनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डीपर होती जाएगी, इट विल टेक मोर टाइम, तो और ज्यादा आप इसको समझ पाएंगे। बट यस, प्रेशर फील करना ही पड़ेगा। अब ये 4-5 दिन 10 दिन निकालने पड़ेंगे उस प्रेशर के साथ, बट अपने आप पे भरोसा रखो रोहित, ठीक है? आपने काम किया है, आपने मेहनत करी है, तो कर लोगे, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यस, ईशा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ईशा। सर आई वांट टू नो कि जो हमारी सी सेट वाली ओएमआर आती है उसमें भी ई ऑप्शन होता है, नोटेंट वाला? हाँ, दोनों में ही रहता है वो, तो आपका स्किप करने का है। इफ यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट दैट देन यू हैव टू फिल द ऑप्शन। ओके। एंड सर जैसे अमित अकेडमी ने वो हमें पीआईबी वाली एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की थी, 6 मंथ्स की और 6 मंथ की, ऐसे जनवरी टू मार्च वाली भी आएगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मार्च, फेब और वो आपके सारे ही मिलेंगे, इन 3 महीने के भी आपको मिलेंगे। वो हम उसी कब आएगी सर? वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, बट 21st को वो मैराथन मैं रखूंगा, तो अगर मे बी 2-1 दिन में वो फाइनल हो जाते हैं तो आपको 17-18 तक प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज 21st को। ओके सर, मतलब जो स्पेसिफिकली पीआईबी वाली जो है। यस, स्पेसिफिक पीआईबी की डेट वाइज। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, अमित। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा डाउट अभी एक सब्जेक्ट से है, वो जनरल साइंस से है। अभी मैंने आपकी जो क्लासेस थी वो भी देख ली हैं, तो मैं ये मतलब फाइनल चाहता हूँ कि बेयर मिनिमम इतना कर लूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक मिले इस सब्जेक्ट को लेके। तो मतलब क्या मुझे अब बेयर मिनिमम करना चाहिए कि मैं साइंस एंड टेक में थोड़ा स्कोर ठीक कर पाऊँ? जनरल साइंस, राइट। बेयर मिनिमम जो मैंने मैराथन का भी बताया था ना, जैसे एक तो क्लासेस अपनी है ही, एक वो जो 5.5 घंटे की मैराथन है, ओके, उसमें है सारी एनसीईआरटी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? राइट सर। अगर और कुछ नहीं समझ में आता ना, उस मैराथन को 2-3 बार कर लो। साइंस थोड़ा सा आपका उस सेंस में जा रहा है, तो वो वहाँ से काफी अच्छा आउटपुट आ जाएगा। वो वो 5 आवर 30 मिनट की पीडी। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। उसमें सब कुछ मतलब 90% करवा रखा है, हर पीवाईक्यू कवर्ड है, और मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। तो आप ओके सर। 90% आराम से 5.5 घंटे में कर पाएंगे। अगर आपको लगता है एक बार कंप्लीट करो, फिर 1.5 पे करो, फिर 2 पे करो, 3-4 बार देख लो, कुछ नहीं बचेगा। और सर इसमें करंट अफेयर का कितना मीटर रहता है साइंस में? अगर करंट अफेयर का साइंस हाँ, में डिपेंड करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं जनरली, स्पेस और उसके हिसाब के, साइंस एंड टेक वाले। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, हम्म, क्योंकि 50 to 60 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें
65 तक पहुंच पाएंगे मैक्सिमम, जिसमें मतलब सभी ऑप्शन आते होंगे और 50-50 वाले भी करने के बाद। हम्म अभी मेरा ये डाउट है कि कुछ 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में हम्म और किसी के बारे में हवा ही नहीं लग रही है, तीन हम्म ऑप्शन के बारे में। हम्म तो अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस एक ऑप्शन को लेके सोचना चाहिए, आगे अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन, या फिर 65 तक ही रखना चाहिए, 70 तक? नहीं नहीं, थोड़ा तो आगे जाना पड़ेगा मित्र। मतलब ये रिस्क तो सिविल सर्विसेज में थोड़े से लेने पड़ते हैं। जैसे प्रदीप सर भी कह रहे थे, अगर मान लो बिल्कुल ही ऐसा है कि कुछ भी नहीं पता, हम्म चांसेस हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़े, बट प्रियंका के केस में वो उल्टा जा रहा था, तो वो अच्छा लग रहा है। बट हाँ, नॉर्मली बिल्कुल ही नहीं पता तो नहीं छेड़ना। बट मान लो एक भी एलिमिनेट कर दिया, तो मैथमेटिकली आपको 3 में से एक चूज करना है अभी। राइट। प्रोबेबिलिटी है 1/3 आप सही खेलोगे, तो 1/4 नेगेटिव, 1/3 ठीक है। अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो 3 आपके करेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक राइट। है। बट अगर बहुत बुरी किस्मत है तब एक आधा गलत हो सकता है, बट फिर वही आप डेफिनेटली पॉजिटिव में ही रहेंगे। बट क्योंकि वो हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है ना, जैसे सर भी बात कर रहे थे कि जो सही जाता है वो तो उसका एट्रीब्यूट तो हम अपने आप को ही देते हैं कि राइट। राइट। सही है, तो वो मेरे माइंड ने कहा था एंड आई वाज श्योर अबाउट इट, तो सही निकला। बट जब गलत हो जाता है वही क्वेश्चन, तब आप कहते हो कि यार यहाँ मैंने रिस्क लिया था और ये गलत हो गया, ठीक है। राइट। तो जिसमें श्योर होके भी आप गलत कर देते हो, वो भी आप रिस्क को ही एट्रीब्यूट कर देते हो, बट वैसा नहीं है। हम्म तो अल्टीमेटली तो हमें बेनिफिट ही मिलता है, और हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा सा मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क एग्जाम में लेना भी पड़ता है, और वो आपको क्वालिफाई करने के पास लेके भी जाता है, ठीक है। बट अनकैलकुलेटेड नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए कि बस ऐसे ही करने के लिए कर लिया, वैसा नहीं, ठीक है। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 80 में से अभी ये लग रहा है कि 80 क्वेश्चन ठीक है, बाकी 20 क्वेश्चन बचे हैं। तो हाँ, अगर प्रोबेबिलिटी पे जाए तो अगर 4 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना 20 में से, तो हम्म अभी नेट पॉजिटिव 0 ही रहेगा। तो मतलब 20 में से 4 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे ना सर, कितना भी खराब हो। नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। देखो अब वो फिर से वही हो जाता है, वो रैंडम रिस्क है। उनमें चांसेस हैं कि आप मतलब हो सकता है कि गलत कर दो, हो सकता है कि जो आप पहले जो आपने 80 करे हैं ना, उसमें भी जो ओके। आपको सही लग रहे हैं उसमें से भी मान लो 2-4 गलत हो गए, फिर आप बॉर्डर पे खेल रहे होगे, ठीक है। हम्म तो जो 80 किए हैं वो तो आपने वही किए हैं ना जिनमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। राइट। वहां से भी तो 2-4 ऐसे गलत होंगे जिनमें आप कॉन्फिडेंट थे बट गलत हो गए। और यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो और वो इक्वल ना हो कि एक आधा क्वेश्चन भी इधर उधर हो गए, देन यू विल बी सफरिंग, और फिर वो पेनफुल हो जाएगा लास्ट मोमेंट में। ऐसे रिस्क ना ही ले तो ठीक है। अभी जो पेपर का पैटर्न आ रहा है उसमें मतलब रिस्क अननेसेसरली नहीं लेना, एक कैलकुलेटेड रिस्क तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा, बट नॉट लाइक कि रैंडमली कि हाँ लास्ट के 20 बचे हैं ऐसे मार्क कर देते हैं, वैसे नहीं। तो नियर अबाउट 75 to 80 तो अटेम्प्ट करनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो रहेगा, चाहे किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में पेपर आता है। और जो अभी पेपर का स्टैंडर्ड बन रहा है उसके हिसाब से 75-80 तो बेर मिनिमम है, ठीक है, कितने भी करने ही है। ओके। और एक क्वेश्चन है ई ऑप्शन को लेके, वो हम्म कब फिल करना चाहिए ओएमआर में? क्योंकि वरना नेगेटिव मार्क होगा ना उसका भी, अगर फिल नहीं करके आए तो। हाँ, वो तो लास्ट इसमें 10 मिनट में कर लेना। बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं कि हाँ ये तो मेरे छूट ही गए हैं। या अगर शुरू में भी लगता है कि मुझे इसका आइडिया नहीं है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस क्वेश्चन पे, तो मुझे पता ही नहीं है, तो देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं। मान लो ऐसे क्वेश्चन भी तो आएंगे ना, 4-5 तो ऐसे होंगे डेफिनेटली जिनकी हवा भी नहीं लग रही होगी कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो उनको तो उसी टाइम फिल कर दो, चाहे कि ये तो रिस्क ही नहीं लेना लास्ट में जाके, तो जस्ट लीव इट, ठीक है। सर मैं इनसे पेपर फर्स्ट राउंड ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे श्योर है कि हम्म उनको करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन होने के बाद मैं ओएमआर फिल कर देता हूँ उनकी। तो हम्म मतलब 1 घंटे के अराउंड 50 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है, हम्म 30 to 40 क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको ओएमआर में मैं साथ साथ फिल करता चलता हूँ। हाँ ठीक है। बस इसलिए पूछ रहा था कि ई ऑप्शन वाला लास्ट के 10 मिनट ऐसे दे सकते हैं कि ई ऑप्शन ही फिल करना है हमको बच्चा। लास्ट के 5 मिनट में भी कर सकते हो कि जो खाली दिखे उसको फिर लास्ट में ई ऑप्शन ही भरना है। ओके। फिर पेपर को देखो ही मत, जो खाली दिख रहा है उसको ई पे ही मार्क करो। ठीक ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन था, प्रदीप सर से है मेरा वो क्वेश्चन। हम्म अभी जो मैराथन क्लास चल रही है, एंशियंट मेडिवल की कंप्लीट हो चुकी है, मॉडर्न की हो चुकी है, तो वो क्लासेस मेरी हो गई है। तो सर ने जो पीडीएफ अवेलेबल कराई है उसमें टेबल भी है। तो अभी क्लास कंप्लीट करने के बाद इतना टाइम नहीं है कि पूरी पीडीएफ को, मतलब ऊपर जो भी है, तो क्या सिर्फ टेबल टेबल कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे अगर
करना हो तो उनमें से एक, क्योंकि एक बार तो देख चुके हैं वो वीडियो। हाँ, वो टेबल इसलिए डालेंगे कि उसको हम 10 से 15 बार देख पाए। और एग्जैक्टली सर पर्पस। ओके, एक लास्ट में आपने कुछ की पॉइंट्स भी करके डाले उन सब में, तो और क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो वो क्वेश्चन भी करने जरूरी है, मतलब टेबल के साथ साथ जब भी टेबल देखे वो क्वेश्चन भी रिवाइज करें। वो जो की पॉइंट्स डाले हैं ना, वो न्यू एनसीईआरटीज हैं जो 6th 7th 8th की, थीम्स ऑफ इंडिया 1 to 3 या की जो बुक आती है, तो वो ऐसे पॉइंट हैं जो मतलब बहुत आपको एडवांटेज दे सकते हैं। वो ओके 10 पॉइंट्स हैं साइड बॉक्सेस में, नीचे, बिटवीन द लाइंस। और पिछले 10 साल सॉरी पिछले 1 साल में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं उसमें से टॉप 130 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने दी है। या सर, तो वो आप चेक कर सकते हो कि अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि वो आप अभी इस संडे को सीडीएस का एग्जाम हुआ तो 13 क्वेश्चन आए, उसमें से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पीडीएफ से हो रहे हैं। तो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस आल्सो कि पिछले 1 साल में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप क्या उनको कर पा रहे हो, और उसमें से रिपीट भी हो सकते हैं। तो जैसे बोवर इंस्क्रिप्शन वाला ये रिसेंट में ही आया था, सीडीएस में दोबारा आ गया। ये आपको मैंने क्लास में भी कराया था कि भाई ये ऐसे राइट रिवाइज सर, है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एडवांटेज दे देंगे, एक दो क्वेश्चंस, तो वो इसलिए डाले गए हैं। आप वो भी कर लो एक बार। ठीक है। वो एक बार मैराथन कंप्लीट होने के बाद उन क्वेश्चंस को भी एक बार लगा लें, और नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ टेबल टेबल देख सकते हैं। बस हाँ, टेबल को बार बार देखो, टेबल से आपको एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी डेवलप हो जाएगी कि ये टेबल में ऊपर था कि नीचे था, या टेबल देख के ना कई बार हम चीजों को बेहतर समझ पाते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। और जो एक सर बता रहे थे मैं उसमें थोड़ा सा वैलिडेशन करना चाहूंगा। लास्ट मोमेंट पे जब सर्कल फिल करो ई वाले, तो वो बहुत राइट अटेंशन करना उसमें। जैसे मान लो आपके 3 क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, तो आपने तीनों का ई भर दिया, बट उसमें कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन ऊपर वाला जो ऑप्शन होता है उसका हमने ए फिल कर रखा होता है, तो हमारी नजर बस साइड में जाती है कि साइड में खाली दिख रहा है, और वो राइट आपने राइट। ए भर रखा होता है। तो वो जो ए आपने फिल कर रखा है उसका अगर आपने ई भर दिया, तो वहां पे एकदम से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि भाई राइट ये सर। अच्छा खासा क्वेश्चन था, ये गलत कर लिया, फिर हड़बड़ाहट आ जाती है। तो ई को बहुत ध्यान से भरना, एक एक को भरना, कभी भी एक पेयर में मत भरना कि 5 का ई भर दिया, 4 का सी भर दिया। गोला सिर्फ एक बार में एक ही भरना, इससे सबसे सेफेस्ट रास्ता है ये। इट विल टेक मोर देन 1 or 2 मिनट एक्स्ट्रा, बट ये सेफ खेला जाएगा। ओके ओके सर। और आपने बताया 50-50% तो अटेम्प्ट भी करने हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, में तो अगर हमेशा ही एक, करना है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर एक ही ऑप्शन की नॉलेज है कि ये इनका है या इनका नहीं है, अभी 3 ऑप्शन बचे हैं, उस टाइम पे फिर कितने क्वेश्चन में ऐसा रिस्क लेना है? इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि एक आपने शॉर्ट शॉर्ट हटा लिया और बाकी में आपको थोड़ा बहुत आपके पास कुछ तो है, हल्का फुल्का कुछ आइडिया है तो आप ले सकते हो। ओके लेना पड़ेगा, मतलब वो एक क्वेश्चन हटा लिया ना शॉर्ट शॉर्ट, और बाकी का थोड़ा थोड़ा सा हिसाब अंदाजा भी है कि मान लो स्टेटमेंट आ गई सतवाहनास के बारे में, एंड आई नो बिट अबाउट सतवाहना किस प्रकार के लोग थे, कहाँ थे, तो मेरे पास कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। गुप्ता के बारे में क्या कि यार गुप्ता तो गोल्डन पीरियड था, शाका ऐसे थे, तो अगर थोड़ा सा अंदाजा भी है तो ले लो। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर। इसमें देखिए जितने भी हमें तभी जो आप पूछ रहे थे ये बाकी स्टूडेंट्स के भी डाउट होंगे, तो कई बार ये सारी चीजें ना एग्जाम से पहले मतलब उतना डेफिनेट आंसर करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप बैठेंगे तो कई बार तो मतलब हो सकता है कि आपने 2 एलिमिनेट कर लिए, 2 में रह गए, ठीक है, वहां लास्ट में इंट्यूशन के साथ ही आप जाते हो कि इसको तो रहने ही देते हैं, और कई बार 4 में से कुछ भी नहीं पता और उसका भी तुक्का लेने का मन कर जाता है तो उसको मार कर देते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम टाइम का उस टाइम का जो सिनेरियो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बस यहाँ से समझ लेनी है, और वहां पे कई बार हम उनसे बचना है कि जो मतलब उस टाइम पे जो टेम्पटेशंस आती हैं लास्ट में कि हाँ ऐसे भी कर लें वैसे भी कर लें, ठीक है, बट वो बहुत डिफिकल्ट है अभी फिलहाल उस टेम्पटेशन को समझना कि वो क्या रहेगी, किस लेवल की रहेगी, तो उसको एग्जाम टाइम पे ही आप फील कर पाओगे। ओके सर। सब बच्चों का सेंटर पंचकुला चंडीगढ़ इधर ही आता है क्या सर? नहीं नहीं, गुड़गांव भी आता है और भी सेंटर्स रहते हैं, ठीक है। ठीक। मेंस का रहता है सिर्फ पंचकुला चंडीगढ़ फिक्स, बाकी तो हर जगह मिलेंगे। अल्फाबेटिकल से सेंटर अलोकेट करते हैं या फिर कभी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है।
इन्होंने अलग अलग रैंडम प्रोसीजर फॉलो किए हैं, ए वाले सारे एक जगह आ गए, फिर बी वाले आ गए, सी वाले आ गए, मतलब इस टाइप से कुछ रखते हैं, या लोकेशन बेस्ड भी कर देते हैं कि 2-3 उनके आगे, ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, जैसा मैं कह रहा, अलग अलग चलेगा। सर इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग है, एक फ्रेंड एचसीएस है उसने बताया, इस बार ये क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जितनी पास हो सके आपके होम टाउन के उसके पास दे रहे हैं ताकि फ्यूल कम लगे, ओके। क्योंकि वो ईरान वॉर के चक्कर में फ्यूल क्राइसिस है थोड़ा। चलो सो तो सुनो ठीक है, ओके मैं, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। दीपांशु, यस दीपांशु। दीपांशु आपके माइक ऑन कर लीजिए। प्रदीप सर आप ले लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा, मैं ले लेता हूँ। Dipanshu, you can turn on your mic and ask her question. ठीक है, next one, Gaurav Verma. सर गुड आफ्टरनून सर। Okay, yes. सर मेरा क्वेश्चन पीवाईक्यू से है एक। सर एक स्टेटमेंट है पॉलिटी की, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये सही नहीं है स्टेटमेंट? अब ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाती है। एब्सोल्युटली तो अगर इन जनरल तो ठीक ले सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर उसको रोकता भी है ना। जी, तो अब ये ऐसे केस में हमारे पास पीवाईक्यू ही एक जरिया होता है उसको ठीक मानने का। अगर कमीशन ने उसको ठीक माना था तो ठीक मान लो, कमीशन ने गलत माना तो गलत मान लो। अच्छा, ये एक बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, बीच में एक हल्की सी लाइन है जी, कि अब ये कह रहा है कि उनके पास पावर तो है, बट हाँ वो जी। ये भी नहीं कह रहा स्टेटमेंट में कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकते हैं, राइट राइट राइट। ऐसा इस प्रकार। तो कंडीशन अटैच्ड होती है, तो कमीशन इसमें कई बार अपना ओपिनियन ले लेता है, और यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चंस में हमारा एक रेफरेंस रहता है कि कमीशन ने जो माना था वो फ्यूचर में मान लो दोबारा आ जाता है, तो आप उस आंसर की का एविडेंस लगा सकते हो, तो कमीशन उसको कंसिडर कर लेता है उस आंसर को भी। सर ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मुझे दिखे, जैसे तो एक आंसर की पे जाओ, या तो एनसीईआरटी मेंशन करता हो एग्जैक्टली। सर एनसीईआरटी में है ये वाला, द ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल। सर एनसीईआरटी में इट इज इलास्टिक वॉल, थिक एंड इलास्टिक, बट ये इसमें सही दिया हुआ है ये स्टेटमेंट। ऐसे भी स्टेटमेंट आएंगे एक दो जब एनसीईआरटी के कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल सोर्स लिया जा सकता है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसमें भी एक स्टेटमेंट ऐसी आती है जो गलत है एनसीईआरटी में, तो उसमें हम ऑफिशियल जो जियोलॉजी ऑफ इंडिया है वो बॉडी, उस पर हम जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट गलत हो सकती है एनसीईआरटी में भी, बट वो एक तो ही मिलती है, तो वो हम बता देते हैं एग्जाम मतलब क्लास में कि इसमें आप एनसीईआरटी से अगेंस्ट भी जा सकते हो, तब उसमें गवर्नमेंट का सोर्स होना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट वन, गौरव। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं ना ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी एक भाई ने पूछा था कि आपने मैराथन के नोट्स में आपने ये सब चीजें दे रखी हैं, तो सर आप थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि वो मैराथन के जो नोट्स हैं वो कितने पेजेस के हैं? मैराथन के नोट्स जो हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की कुछ हैं 38 पेज, अच्छा, के समथिंग आई थिंक मोर लेस देन 30, मेडिवल के 30 लेस देन 30 आप बता रहे हैं? 30 से भी कम आई थिंक जस्ट। अच्छा अच्छा, देता हूँ। और मॉडर्न के आई थिंक सम 75 कुछ हैं, कि मॉडर्न में चीजें बहुत सारी। और ये जो नोट्स हैं ये हमारे जो फाउंडेशन के नोट्स हैं उन्हीं को बच्चों के लिए काफी कंसाइज किया गया है। मतलब ये मैराथन में टाइम का हमने टाइम को शॉर्ट किया है, ना कि कंटेंट को। कंटेंट को इस प्रकार से अरेंज कर दिया है कि वो टाइम भी कम ले रिवाइज करने में, और एट द सेम टाइम कुछ मिस भी ना हो। तो ये सर थोड़े डेंस हैं ये नोट्स, या फिर मतलब थोड़े लिबरल हैं, फ्लूइड हैं? डेंस मतलब सर मतलब एक पेज में फॉन्ट छोटा करके काफी सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई, या फिर मतलब नॉर्मल है, मैं ये पूछना नहीं, चाह रहा हूं। फॉन्ट थोड़ा छोटा रखा है इसमें हमने, औरों के मुकाबले 15-20% फॉन्ट छोटा कर लिया है। अच्छा, और कुछ तो वो छोटा लिख दिया, मान लो एस्टेब्लिश्ड है तो ESTD लिख दिया, ऐसा ठीक है, करके ऐसे कर करके कुछ छोटा छोटा कर लिया हमने। ठीक जो है सर, चीजें मल्टीपल एक्सप्लेन थी, कॉन्टेक्स्ट हटा दिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोरी हटा दी है, टेबलर फॉर्म में चीजों को क्लब कर लिया है,
ऐसे ठीक है करके सर। हमने उसको शॉर्ट कर लिया है। सर आप सजेस्ट करेंगे कि मैं अभी इस टाइम ये, क्योंकि मैंने परचेज नहीं करे हैं वाले नोट्स और मैंने मैराथन नहीं देखी, मैंने अपने सोर्सेज से करा है, तो आप सजेस्ट करेंगे मैं इसको भी एक बार मतलब लेके वो देखूं, या फिर अपना जो है उसी को ही रिवाइज करूं बार बार? हमने क्या कर रखा है कि मैराथन में नीचे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं हर ठीक एक है टॉपिक सर। के। तो आपको ऐसा लगता है कि मान लो मुझे एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ ये संगम वाला ही समझ में नहीं आता, या जी मेरे को सर। मेडिवल में सिर्फ बुक्स को याद करना है, मॉडर्न में सिर्फ मेरे को कांग्रेस के सेशन याद नहीं होते, तो यू जी कैन सर। गो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन दैट लिंक, और वो वीडियो वहीं से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। मान और सर लो हिस्ट्री में दिक्कत कहाँ आती है, मान लो यूरोपियंस जब आए थे तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन आया, फैक्ट्री किसने बनाई, तो वो वाला एंगल देख लो। या हो सकता है सिर्फ आपको बुक्स के नाम याद करने हैं, जी एंशिएंट की सर। 50 बुक हैं, तो लास्ट में बुक वाले पे क्लिक करके वो पढ़ लो, सो दैट कि दोनों का आप यूज कर पाओगे। आपका आपके जो अच्छा नोट्स वही रिवाइज करो, बट जो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा क्लैरिटी और चाहिए वो देख लो बस। सर, ये जो आपने 38 पेजेस बताए हैं, इसमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं जो आप कह रहे हैं कि आपने इनकॉर्पोरेट करे हैं और भी स्टेट पीसीएस के? वो मॉडर्न वाले में करे लास्ट में। और इसमें सर क्वेश्चंस का क्या हिसाब किताब है, इसमें आपने करे हैं? नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन में से अगर कोई पीवाई क्यू क्वेश्चन आए हैं जो, उसमें से जो चीज क्रक्स था वो निकाल के डाल दिया हमने ऑलरेडी। ठीक है सर। ऐसे मेरा ना नेक्स्ट डाउट ये है, जैसे मैंने जो आपने स्टेट जीएस कराई है ना अभी अपडेटेड वाली, सर वो मैंने सारी मतलब कर ली है अच्छे से। और सर स्कीम वाला जो आपने कराया था ना वो भी कर लिया है मैंने। सर अगर मैं करंट अफेयर्स को स्टेट स्पेसिफिक जो है उसको स्किप कर दूं तो चल जाएगा, या फिर उसको भी करूं? चल जाएगा, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। गवर्नमेंट अच्छा स्कीम, अब करंट में बजट इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम तो करनी पड़ेंगी। सर, उसके वो तो मैं कर लूंगा। बस मेरे को ये, और मैंने सर नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है ना वो भी अच्छे से करे हुए हैं। बस मेरे को थोड़ा सा ना उसका टाइम नहीं मिल पा रहा था कि स्टेट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है ना उसकी स्कीम और ये बजट वगैरह को छोड़ के। उसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन बन सकता है वहां से, अच्छा बट उसका रेफरेंस भी करंट बजट सर्वे गवर्नमेंट स्कीम से ही रहेगा कहीं ना कहीं। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट बहुत रेयर आएगा। ठीक है सर, तो फिर मैं उसे स्किप कर देता हूँ। कर सकते ठीक हैं। है। और सर लास्ट मेरा डाउट ये है, सीसेट में ना सर मैंने यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज आए हुए थे ना वो सारे अच्छे से कर लिए हैं, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। तो सर वो बहुत है या फिर और भी कहीं से और प्रैक्टिस करने की जरूरत है? एचसीएस के और कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पिछले 2-3 साल के। 2-3 साल के एससीएस के, या फिर और पीछे तक के भी करने हैं सर इसमें? टाइम अलाउ करता है तो 5 साल, अदरवाइज 2 ईयर इज इनफ। ठीक है सर, ठीक, बस सर, थैंक यू। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर मोहित कुमार। नमस्कार सर। सर पहले तो आपका थैंक यू सर, वो जीके वाली मैराथन के लिए सर, काफी ट्रिक वगैरह काम आई सर, याद हो गई चीजें। चलो बहुत बढ़िया। सर एक मैंने अभी पंजाब पीसीएस दिया था सर, उसमें मेरा जो मार्क्स रहा सर वो 22 नंबर से मैं रह गया था सर। मेनली हिस्ट्री और पॉलिटी की वजह से मैं रह गया था। तो अभी सर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ी अच्छी कर ली है, बट मैं सर इनमें चीजें भूल जाता हूँ, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं और जो टर्म्स वगैरह होती है हिस्ट्री की। अब की बार हिस्ट्री एनसीईआरटी वगैरह भी कर लिया है। तो सर ये जो मैराथन्स हैं अभी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इनफ रहेंगे, क्योंकि मैंने नोट्स वगैरह ज्यादा नहीं बनाए हैं। मैराथन आप देखोगे ना तो मैराथन में बहुत अच्छे से मतलब रिवाइज कराया है, मतलब हमने बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गए, लेकिन हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है कंटेंट वाइज। कुछ कुछ ट्रिक्स जो हैं वो मैंने फास्ट बताई हैं। ट्रिक मैंने सारी डिस्कस करी मैराथन में, बट ये नहीं बताया कि ये ट्रिक बनी कैसे है, सीधा ट्रिक बताया आपको। जैसे मान लो 1905 कांग्रेस सेशन, प्रेसिडेंट गोखले, बनारस के खोखले, ऐसे करके कीवर्ड सारे बोले हैं। वो तो सर आप मैंने आपकी जीके की देखी हुई है, तो मैं मतलब कनेक्ट कर जाता हूँ कनेक्ट कर आपसे। लोगे तो ट्रिक उसमें सारी हैं। जितने भी न्यूज़पेपर है मॉडर्न इंडिया के, सारे ट्रिक से पढ़ा रखे हैं मैराथन में, लेकिन वो बहुत फास्ट पेस पे है, तो आपको बस अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। और सर ये सीसेट के लिए मतलब मैं 50-60% स्कोर कर लेता हूँ सीसेट में, अच्छा खासा 100 से ऊपर ले आता हूँ।
तो आरसी और रीजनिंग के बल पे लेके आता हूँ सर। तो अभी इस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? लास्ट देना चाहिए ध्यान, मतलब सी सेट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार रीजनिंग हो सकता है टफ आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन थोड़े से मिक्स मैच आ जाए। तो मैथ एक ऐसा पोर्शन होता है जिसपे आप 100% श्योर हो सकते हो गलत है सही है। कॉम्प्रिहेंशन पे आप कभी भी श्योर नहीं हो पाओगे। रीजनिंग पे भी कई बार डाउट आ जाता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पता है तो पता, नहीं तो नहीं। उसमें 4 से 5 टॉपिक कर लो, और अगर पेपर में टाइम बच जाता है, क्वेश्चन ज्यादा रह जाते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी देख लो। कोई वैल्यू निकालनी है एक्स की वाई की, पुट करके देख लो ऑप्शंस को। ऐसे कर करके भी टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके मैथ के क्वेश्चन ऐसे 10-12 एकदम सही होने चाहिए, सो दैट कि 50 नंबर से ऊपर तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। सर एक मैं फॉलो करता हूँ मतलब एक स्ट्रेटजी सी सेट के अंदर। जैसे जीएस में तो हम जैसे इजीली 40-50 के क्वेश्चन आसपास इजी होते हैं, फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन वगैरह वो सब अप्लाई करते हैं, 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जितने भी हैं। बट सी सेट में ये है सर कि जो सही होता है मैं वही करके आता हूँ सर, जो ऐसा लगता है गलत है वो मैं छोड़ ही देता हूँ सर। छोड़ सकते हो, लेकिन उसका जो विंडो है ना वो मतलब 50 के ऊपर रखना। ठीक, ओके। कॉम्प्रिहेंशन को डिपेंड मत रखना। अगर 25 कॉम्प्रिहेंशन कर दिए हैं तो मान के चलो आपकी 10 तो गलत है, मान के चलो, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहेगा व्हाट इज द इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस में सब्जेक्टिविटी बन जाती है अपने आप, वो कमीशन ही बताएगा कि व्हाट इज द ट्रू इन्फ्रेंस। तो कॉम्प्रिहेंशन काउंट मत करना अपने लिस्ट में, 50% ही काउंट करना। मैथ रीजनिंग में आप काउंट कर सकते हो, अगर मैथ रीजनिंग मिला के और कॉम्प्रिहेंशन का 50% मिला के आप 50 ऊपर जा रहे हो तो और अटेम्प्ट मत करो फिर। सर एक साइंस में थोड़ा सा मेरे को अभी भी डाउट है सर, क्योंकि साइंस मैंने नहीं पढ़ी हुई है मैंने, तो साइंस सर काफी कमजोर है सर। एक सर ने अभी साइंस 5.5 घंटे की वीडियो तो आप डॉक्टर अमित की एक मैराथन है 5-5.5 घंटे की, और अभी जो मैराथन चल रही है वो थोड़ी सी लंबी है, स्लो पेस है। एक जो बेस्ट मैराथन है जो डॉक्टर अमित ने 2 साल पहले ली थी, 5.5 घंटे के आसपास की, आई थिंक 5 घंटे 19 मिनट कुछ है। दैट इज सुपर डुपर। उसको आप 2 बार कर लो, यू विल बी एबल टू डू 90% क्वेश्चंस। तो सर टेस्ट का अभी जैसे मैं यूपीएससी की पीवाईक्यू लगा रहा था सर, तो भी मैंने 2 दिन से रोक दिए हैं सर, तो वो अभी लगाऊं या फिर रोक अभी दूं? रहने दो, अभी रिवीजन पे फोकस करो आप, मैक्सिमम रिवीजन। सर मैंने ये इम्तिहान वाली टेस्ट सीरीज बाय करी थी 5-7 दिन पहले, तो उसके 2 दिन टेस्ट लगाए हैं, तो उसके बाकी कंटिन्यू करूं या फिर होल्ड अब अगर रिवीजन प्रायोरिटी पे रखना ज्यादा ठीक रहेगा। अगर करना चाहो तो 10-10 क्वेश्चन कर लो डेली। कौन से सब्जेक्ट पे मतलब फोकस ज्यादा करूं ताकि वो रहे? फोकस किसी भी मत करो आप, उसका पर्पज है बस दिमाग को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अलाइन करना। या ये हरियाणा के पीवाईक्यू सही रहेंगे? मतलब उससे कंटेंट से मत जज करो उस टेस्ट सीरीज को, अभी कंटेंट अपना नोट से ही करो रिवाइज। उससे तो ऐसा है कि बस प्रैक्टिस बनी रहे, थोड़ा सा बोर हो जाए तो 10-15 क्वेश्चन कर लिए, फिर बोर हो गए, रात को नींद आ रही है उससे पहले करके सो गए, लेकिन रिवीजन कंप्रोमाइज नहीं करना किसी भी कीमत पे। हरियाणा पीवाईक्यू मतलब ये टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है सर? हरियाणा पीवाईक्यू लगाऊं? हरियाणा पीवाईक्यू की आपको अलग से भी फाइल मिली होगी अगर आप बैच में हैं तो हरियाणा पीवाईक्यू डेफिनेटली करो 5 साल के। सर एक ये होता मैराथन की पीडीएफ अगर अवेलेबल करा देते हैं तो सर मैराथन की पीडीएफ वैसे अब ऐप पे अवेलेबल है, कुछ 149 में है, कुछ 99 में है, तो वो वैसे अवेलेबल हैं बाय करने के लिए। बैच के स्टूडेंट्स को तो सारी बैच में दे दी गई हैं, बट बाहर से कोई लेना चाहता है तो उनके लिए ऐप पे अवेलेबल है ई बुक सेक्शन में। सर मैंने ये बजट सर्वे स्कीम्स कर लिया, बाकी अभी करंट अफेयर बचता है, इसकी तरफ जाऊं या फिर टोटली स्किप कर सकता हूँ? तो देख लो, टाइम अलाउ करता है तो जा सकते हो, नहीं तो फिर अपना जीएस का रिवीजन करो। टाइम कम है, लगता है कि अभी रिवीजन नहीं हुआ है तो फिर रिवीजन इज द प्रायोरिटी। तो रिवीजन ही कर लेता हूँ सर, क्योंकि रिवीजन ही कर, जो चीज 80% है वो अच्छे से कर लो, रेदर देन जो 20% है उस नए में घुसने से बजाय उस 80% को स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि वो बेहतर रिजल्ट दे पाए। सर अभी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं सर लास्ट दिनों में, ताकि अभी कोई मैराथन वगैरह या कुछ मतलब आपके चैनल पे अपलोड हो जो हमें देखना चाहिए, या फिर मैराथन या कुछ और सर पहले का मैराथन हो जो मतलब हमें? मैराथन आपको मैंने बताया कि साइंस का डॉक्टर अमित साइंस मैराथन 5 घंटा 19 मिनट कुछ है, ऐसे सिंगल लाइनर्स हैं वो,
एग्जैक्टली वो मैराथन में सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आपकी साइंस वीक है तो सर जीके के लिए जैसे एक आपका वो था 5-6 महीने पहले वाला मैराथन था, वो इनफ है या फिर कोई और अभी? अभी एक मैराथन आएगी 2-3 दिन बाद हाँ, हरियाणा जीके की। कब? तो फिर वही देख लूंगा फिर वो। हाँ वो देख लो, उसमें क्या होगा कि कुछ जो मिसिंग और वैल्यू एडिशन है वो भी आपको मिलेंगे। ठीक 5% और आपको चीजें नहीं मिलेंगी, मतलब जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैराथन वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगी। सर मैं अभी एक क्वेश्चन और है सर, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। जो अभी पीवाईक्यू लगा रहा था यूपीएससी के, उसमें सर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। लगभग मेरे 40 से 50 के अराउंड क्वेश्चन सही होते हैं सर, और बाकी अगर मैं 90 तक अटेम्प्ट करता हूँ तो सर मेरे बाकी गलत हो जाते हैं सर। और अभी किसी लड़की ने बोला भी था, मतलब अगर आप 50-50 में जाते हैं हम तो मोस्टली गलत हो जाते हैं। तो सर कई बार मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है सर, तो उनको इसमें सही कैसे? ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, इसमें एक चीज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके पीछे आपका इंट्यूशन, आपकी रिस्क एबिलिटीज, आपका नॉलेज बेस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उस एग्जाम कंडीशन में क्या आप सोच पाते हो, और आप सर मैंने दो चीज फाइंड आउट करी है सर। एक तो नॉलेज बेस के लिए है, और एक कभी कभार रॉन्ग गैसिंग हो जाती है, बट सिली मिस्टेक नहीं होती है सर। सिली मिस्टेक वगैरह का ध्यान पूरा रखता हूँ। तो अब उसमें वही बात है, वो बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। एक फैक्टर कहना मुश्किल है कि मैं आपको एक चीज बता दूं। उसमें ये रहता है कि बस जो बेनिफिट ऑफ डाउट है पॉजिटिव को दो, 50-50 पहुंचने के बाद सारे अटेम्प्ट करो। आपकी लॉजिकल रीजनिंग लगती है तो लगाओ, आसपास कुछ इंट्यूशन लेना पड़ेंगे, कुछ गैस लेने पड़ेंगे, ऐसे करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। दैट इज एंटायरली अबाउट योर एबिलिटीज। उसमें सर कहना सर एक एक लास्ट और था सर, कि अभी लास्ट दिनों में सर जैसे जैसे मतलब पढ़ाई के घंटे भी बढ़ रहे हैं सर, और दिन भी कम हो रहे हैं, तो सर वो फियर है ना सर, वो बन रहा है सर कि यार ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, ये भी कर लूं, वो कर लूं। तो सर इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ये धुरंधर मूवी देख लो, अपना हमजा अली मजारी बन जाना है, एकदम एचसीएस का हमजा बन जाना है। ठीक है, फियर भूल जाओ, हमजा कहाँ पहुंच के लाहौर में घुस गया था, कराची में। ये तो एचसीएस है। अपने आप को बस ये समझना मैं हमजा हूँ, और ये एचसीएस जो है ये वही है। डरना नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट आना चाहिए। लेकिन डर का क्या है कि ये सोच लेना, डर कब आता है जब आप अपने आप को बहुत सेफ समझते हो कि मेरे पास कुछ खोने को है। तो जस्ट इमेजिन नेक्स्ट 5-7 days आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम ओनली हियर टू लर्न टू प्ले दिस गेम। और गेम का रूल यही होता है कि भाई जितना खुल के खेलोगे उतना बढ़िया है। डर सबको लगता है, लेकिन उस डर को धीरे धीरे एग्जॉस्ट करो कि ओके मैं अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो। आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, है ना। ऐसे करके उस पॉजिटिव सा माहौल रखो अपने आसपास, और ये सोचो कि नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, कौन सा मतलब प्रलय आ जानी है, मैंने अपना ट्राई बेस्ट देना है। लेकिन ये बोलने से नहीं समझ में आता है, इसको एक लंबे समय लगता है इस फीलिंग को इम्बाइब करने में। पता सबको ही है कि नहीं हुआ तो क्या हो जाना है, अगले दिन तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे। लेकिन वो मेहनत करने वाले को डर तो लगेगा ही, देखो। और वो एक्साइटमेंट जरूरी भी है, जिस चीज के लिए पूरे साल तैयारी करी है तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा सर। थैंक यू सर। ओके अलीशा, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो डाउट जो है प्लीज थोड़ा स्पेसिफिक रखें। और जितने रेज हो चुके हैं हैंड, उसका मैं सब एड्रेस कर दूंगा, बाकी थोड़ा मुश्किल रहेगा। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अलीशा। हेलो सर। यस, हेलो। सर मेरे डाउट्स तो सारी चीज़ों में, जीएस में भी, सी सेट में भी, थोड़ा जल्दी बताती हूँ, कम टाइम वेस्ट हो आपका भी। सर मेरा जीएस में ऐसा है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है एंड हरियाणा जीके है, वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं। एंड इकोनॉमी फिर इनसे बेटर है। और जो एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर है, इनसे भी ऐसा है कि 2-2 क्वेश्चन मतलब मिनिमम बता रही हूँ, ये भी हो जाएंगे शायद। साइंस मेरा बिल्कुल जीरो है सर, वो मतलब टाइम नहीं मिल रहा मुझे अब। एंड ज्योग्राफी आज मैंने स्टार्ट करी है, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ मतलब 1-2 दिन में मैं मतलब कॉन्सेप्ट पहले कर रखा है तो उसको रिवाइज करूंगी।
सर ये है मेरा मतलब मैं साइंस छोड़ने का सोच रही हूँ, जो और सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमी इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लूँ, एंड मॉडर्न पॉलिटी जो हुए पड़े हैं मतलब उन पे ही ज्यादा फोकस करूँ। एंड सर जो इम्तिहान टेस्ट सीरीज थी उसके मतलब फर्स्ट 12 सेक्शनल टेस्ट थे, उससे 1200 क्वेश्चन बनते हैं, वो सर मैंने विद कॉन्सेप्ट मतलब समझ लिए, मतलब चारों की जो एक्सप्लेनेशंस थी नीचे वो भी अच्छे से करे हैं, मतलब वो तो मतलब काफी अच्छे से ही आते हैं। एंड सर फिर ये ज्योग्राफी ये वीक चल रहा है अभी, एंड साइंस तो मैं नेग्लेक्ट ही करने का सोच रही हूँ। तो इसमें आप ऐसा करो, साइंस की एक मैराथन है चैनल पे, वो आपने डॉक्टर अमित वाली, सर वो टाइम मिलेगा तो वो मैं देख लूंगी। हाँ 5 घंटे 24 मिनट की है। हाँ, मैं That एक या will दो बार suffice. उसे देख लूंगी। हाँ हाँ 2 हाँ। बार देख लो, दैट्स इट। ज्योग्राफी की मैराथन कल होगी एकेडमिक चैनल पे, वो देख लो, एंड जो फिजिकल एंड बाकी ह्यूमन। के उनको स्ट्रॉन्ग करते रहें। तो एक एक सॉल्यूशन यही आपको मैं दे सकता हूँ, मैराथन के साथ आप चले जाओ। क्योंकि अच्छा लास्ट टाइम में क्या है कि हर चीज कंसाइज अगर मिल पाएगी तो दिमाग कंज्यूम करेगा, तो मैराथन इज अ गुड सोर्स अगर आप का सर, कंटेंट मेरे थोड़ा दो ही सा। सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको मैंने मतलब 3 मान लो सर कि 3 तो टच ही नहीं किए, और बाकी के हैं उनमें से 3 हैं जो वो स्ट्रॉन्ग है, 3 बीच में, लगभग 9 सब्जेक्ट बनते हैं जैसे। तो सर फिर भी लगभग कैसा जा सकता है मतलब ये है कि जितना प्रिपरेशन। हमसे हो रहा है उतना करो, बाकी देखी जाएगी। जो हमारे पास में है वो तो करें अच्छे से, हम जो कर रखा है वो रिवाइज कर लो, जो हल्का फुल्का है उसकी मैराथन देख लो, और जो नहीं हो रखा है वो भैया इतने टाइम में तो नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा सा छोड़ सकते हो। एंड सर जो सी सेट है उसमें तो कम से कम 65 क्वेश्चन आ रहे हैं सर, उसके रीजनिंग के। एंड सर जो 2024 की रीजनिंग थी वो आसान थी, उससे कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मतलब रीजनिंग से हो जाएगा। एंड सर मैं 2 टॉपिक मान के चल रही हूँ मैथ्स के, एजिस एंड ट्रेन, एंड यही हो पाएंगे सर अब मेरे से रिवाइज भी। ये 2 टॉपिक अच्छे से, मतलब जो 2023 और 24 का क्वेश्चन पेपर है उसमें से इन 2 टॉपिक्स पर मैं क्वेश्चंस कर लूंगी। 5-5 6-6 एजिस और ट्रेन पे क्वेश्चन है, एक वो है वर्क वगैरह का, थोड़ा ये हो गया। पर जब सर मैंने 2023 की जो वो है सी सेट का पेपर परसों निकाला था सर, उसमें स्टार्टिंग में ही पजल्स वगैरह थी, 14 क्वेश्चन थे पजल्स के सर, वो सच में ही बहुत टफ थे सर। उनमें से मैं मान के चल सकती हूँ 1 या 2 ही हुआ था, एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। एंड फिर कुछ और भी करे थे, फिर वो दूसरे दिन करे, फिर वो दूसरे दिन नहीं हुए, पहल के दिन अच्छे से हो गए तो सर ये तो समझ अब में ही इसमें नहीं आ ऐसा रहा करो कि पैटर्न। प्रे फॉर की दैट कि 24 वाला ही आए, दैट इज द ओनली ऑप्शन। हम बेस्ट के लिए ही अप्रोच करें। अब नई चीज को उठाने के चक्कर में तो हम पुराना भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है, उसको रिवाइज करो। मैथ के 2-3 टॉपिक आपने जो पकड़ रखे हैं, ट्रेन और ये सब, ये अच्छे से रिवाइज कर लो, और कॉम्प्रिहेंशन को बस ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत कम है। 100 क्वेश्चन है, 33 करने हैं, तो वो जितना सेफ करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। सर फिर भी आप एक बार जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें उनकी भी मैराथन करा दो ना, सॉल्व क्या हाँ, अप्रोच होती है फिर वो सब। आज शाम तक बता देंगे रीजनिंग के बारे में क्या अपडेट है। अगर अलाउ करता है टाइम और रिसोर्स तो हम डेफिनेटली जाएंगे उसकी तरफ। सर एक कॉन्फ्रेंस पेपर के बाद और ले लेना जिसमें हम बताएंगे पेपर ऐसा गया, नहीं हो रहा है तो आगे अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए। डेफिनेटली वो तो होगा ही। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सर इज सर सर एक क्वेश्चन था सर, सॉरी सर, वो जो 5 घंटे 24 मिनट वाली लेक्चर था अमित लिंक सर का, क्या है 4 उसका? साल पहले वाला था ना? ये लिंक भेज दिया है साइंस मैराथन का, मैंने जस्ट अपनी चैट में लिंक भेजा है, वो स्टूडेंट्स वहां से देख सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और सेकंड प्रदीप सर, मुझे लीव करना पड़ेगा क्योंकि मेरी इवनिंग में भी क्लास है, सो आई हैव टू प्रिपेयर दैट। आप सेशन को कंटिन्यू करिए और फिर उसके बाद इसको वाइंड अप कर लीजिएगा। ओके सर एक मैपिंग लोकेशन की क्लास लेना प्लीज। हाँ, मैपिंग 19 को रहेगी अविनाश। ठीक है, उसमें सर करंट पीआईबी का कंपाइलेशन अगर हो जाए तो एनुअली। हाँ वो हो चुका है लगभग, बस 2-1 दिन और लगेंगे। एनुअल नहीं, 6 मंथ्स का रहेगा वो, पहले जैसे साल वाला तो मिल ही चुका है आपको। ठीक है, इन 3 महीने का और पिछले 3 महीने का, वो 6 महीने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक सेपरेटली मिल जाएगा। ओके सर नमस्कार। नमस्कार।
सर एक डाउट थी, मैं ये कह रहा था कि पिछले 5-7 साल के इसके साइंस के पीवाई की ओर करवा दे थोड़ा एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी हो सकता है कुछ पॉसिबल? वो एग्जैक्टली यही मैराथन है जो साइंस मैराथन लिंक हमने शेयर किया है ना, उसमें सारे ही पीवाईक्यू कवर्ड हैं और मतलब लगभग उसमें सारे हो जाएंगे आपके। और अगर एचसीएस के सेपरेटली पीवाईक्यू आपको देखने हैं तो वो भी एक मतलब सेपरेट ताबड़तोड़ सीरीज है, उसमें साइंस अलग से कवर्ड है, मतलब वो ईयरली कवर्ड है, बट उसमें साइंस सेक्शन आपको टाइम स्टैम्प्स में आराम से मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं अगर सिर्फ एचसीएस। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए मैं मुझे लीव करना पड़ेगा प्रोड्यूसर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट अगेन एंड आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। यस, कनिका शर्मा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, चलो अटेम्प्ट तो 80-85 जितने भी हैं, उसमें मेन मेरा है कि एक्यूरेसी को कैसे हम इंक्रीज करें अपनी। एक्यूरेसी में जो रिस्क है ना, उस रिस्क के पीछे एक बैकिंग होनी चाहिए। नेवर टेक ब्लाइंड रिस्क, it should always backed by some strong intuition, logical reasoning, background knowledge, context, ऐसा करके कुछ। एक्यूरेसी उसी से आती है। जब आप बहुत लूज रिस्क लेने लग जाते हो ना कि बस मन में आया लगा लिया, इसका बी लगा लिया, सी लगा लिया, तब जाके एक्यूरेसी बिगड़ती है। नेवर टच क्वेश्चंस which you have no idea, not a single option, and the nature of question is very straightforward. ओके सर, ओके सर, थैंक यू, मेरा यही था बस छोटा सा डाउट। ठीक है। अंजलि सैनी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर 1000 एमसीक्यू जो सीरीज थी उसमें 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो एक रहता है सर, वो हरियाणा का होगा या नहीं होगा अभी? हरियाणा की मैराथन में लूंगा 2-3 दिन बाद। सर उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा? यस, डेफिनेटली इंक्लूड होगा उसमें। ठीक है सर। सर सेकंड डाउट है, जैसे ऑलमोस्ट अभी किसी का क्वेश्चन था कि प्रीवियस एग्जाम्स का जो भी सेटबैक रहता है वो मतलब ओवरऑल करता है इस टाइम पे। सर ऑलमोस्ट हर एक चीज को एड्रेस कर लिया है इस टाइम पे, रिवीजन और सब कुछ, कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट भी। सर अभी ना सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्ट एफएलटी सर सिर्फ 2 लगाए हैं, एक 2023 का पेपर क्योंकि वो अभी तक एनालाइज नहीं किया था, और एक सर बिल्कुल फ्रेश कोई पेपर था एफएलटी का। सर सिर्फ वो फुल एंड टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो क्या इसका कोई एग्जैक्ट रोल रहेगा? क्योंकि रिवीजन पार्ट फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी एफएलटी का कोई खास वो नहीं रहना चाहिए अभी। सर मतलब अभी देने का तो प्लान नहीं कर रहे हैं, बट इन केस अगर नहीं दिया तो उसका फोमो एक थोड़ा सा बस वही ओवरहोल कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवीजन इज द की। ठीक है सर। सर थर्ड, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री की एक मैराथन थी जो आपने 10 महीने पहले ली थी यूपीएससी के लिए, उसमें आपने अपने हैंड रिटन नोट्स यूज किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के, सर वो कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है? वो वैसे मैंने इंक्लूड कर दिए, जो कल मैराथन ली थी ना मैंने, तो वो उसका टाइप सर उसका टाइप फॉर्म किया होगा ना सर आपने? हाँ, मतलब टाइप करके उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में। सर आपकी हैंड रिटन मिल सकती है क्या? वो देखना पड़ेगा, मतलब मिल तो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो एक बार मतलब अभी नहीं, इन केस बाद में भी, क्योंकि हाँ, काफी अच्छे हो। डीएम कर देना आप टेलीग्राम पे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट वन इज रेचल। रिचाल, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर। सर सॉरी, एक लास्ट डाउट सर। जो 3 राउंड अप्रोच होता है एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने का, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उसको ट्राई करते हैं कि बिल्कुल 3 राउंड में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, जो पहला राउंड है सर वो ही 1 घंटे या फिर 1 घंटा 10 मिनट तक जाता है, तो पेपर लेंथी होता है सर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही राउंड हो पाते हैं। तो सेकंड में तो कम्प्लीटली यही हो रहा होता है कि 50-50 है, हो रहा है तो ठीक है मार्क कर दिया, अदरवाइज लीव कर दो। तो सर वो 3 राउंड वाला एक थोड़ा सा रखना चाहिए या फिर ऐसे ही चल जाना चाहिए उसका? 3 राउंड जब रखते हैं ना, पहला राउंड मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। सर 15 से 20 मिनट? यस, फर्स्ट राउंड का मतलब ये है कि बस देखा और लगाया, यू डोंट हैव टू थिंक और एनालाइज एनीथिंग। सपोज तो सिंगल लाइनर होते हैं ना, कि भाई मान लो कि बुक का नाम पूछा, ये बुक किसने लिखी है, बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी है, बस ढूंढा लगा दिया,
ज्योग्राफी जी। में देखा कि अच्छा ये जो नेशनल पार्क है कौन से स्टेट में आता है, लगा दिया। तो ये होते हैं फर्स्ट राउंड वाले। अब फर्स्ट राउंड में अगर आप एनालाइज करने बैठ गए मल्टी स्टेटमेंट्स को, तो फिर वो लंबा जाएगा। तो सर 15-20 मिनट में आप पूरा पेपर तो गो थ्रू नहीं कर सकते। इट इज लाइक कि तुम्हारा हाँ, पॉलिटी पे नजर पड़ गया तो तुम्हें आता है तो तुमने क्लिक कर दिया, तो यही है वो। जैसे क्या हुआ, मैंने पेपर फर्स्ट पेज उठाया, यस तो मैं सर। उस क्वेश्चन को तो देखूंगा ही नहीं जो बड़ा दिख रहा है, मल्टी स्टेटमेंट है। ओके। तो सिंगल लाइनर्स हैं जिसमें ऑप्शन भी सिंगल है, ABCD बस, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा फर्स्ट राउंड में। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो थैंक यू उससे सर, क्या थैंक होगा यू कि आप 100 तक पहुंच जाओगे विद इन 15 to 20 मिनट्स। सो यूल दैट आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर कितना लेंदी है, कितना टफ है ना। सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सेकंड नंबर पे जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस द नेम, RECHAL, रेचल। सर सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई हैवंट डन अभी तक हरियाणा जीके, और सब्जेक्ट्स तो सभी हो चुके हैं, अच्छे से हो चुके हैं, एंड हरियाणा जीके के लिए पूछना था कि रिस्क ले सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं? नहीं, ये तो मेजर चीज रहेगी इस बार, इसको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए मैराथन होगी 1 से 2 दिन बाद, आप वो देखें एटलीस्ट। पहले से मैराथन चैनल पे भी है एक 3-3.5 घंटे की, आप उसको देख सकते हैं, या जो 2-3 दिन बाद होगी उसको भी देख सकते हैं। ओके सर, लेकिन एट दैट टाइम अभी मतलब चीजें रिकॉल कर पाऊंगी एग्जाम में हॉल में हाँ, वो? उसमें मैक्सिमम चीज ट्रिक से समझा रखी है, सो आप उसको रिकॉल कर पाओगे। ओके सर, एंड सर CSET की एक बार अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी बता सकते हो आप हरियाणा के लिए? CSET में सबसे पहले तो आप उन क्वेश्चनों को कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं, और थोड़ा सा बैलेंस रखो कि 7-8 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, 5-6 मैथ्स के कर लिए। आप एक ही सेक्शन पे स्टिक मत रहो, ताकि पता लगे कि एक ही सेक्शन में सारा टाइम चला गया। धीरे धीरे हम तीनों को बैलेंस करते हुए आगे जाएं, और सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाएं जो आपको अच्छे से आते हैं, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है। मान लो कैलेंडर वाले क्वेश्चन हैं, एज वाले क्वेश्चन हैं, डाइस वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको देखते ही आपको अधिक समय नहीं लगेगा, और आप कॉन्फिडेंट हो मैं इसको कर लूंगा या कर लूंगी, वो क्वेश्चन पहले उठाओ। कई बार होता है कि हम कॉम्प्रिहेंशन उठा लेते हैं, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है जो पूरा 1 पेज का होता है, और उसमें से एक ही क्वेश्चन निकल के आता है नीचे, मतलब उसके आधार पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, कोई क्वेश्चन एक ही सोल्व होगा। लेकिन कोई अगर ऐसा पैराग्राफ है जिसके बाद 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो दैट विल बी बेटर कि उस एक पैराग्राफ को पढ़ने का मैं 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो पहले उनको चुनो। आपको प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है बस। ओके सर, एंड सर अभी जो ये 9 to 10 डेज में मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं कि मतलब ये तो करने ही करने हैं, स्टैटिक के मतलब छोड़ नहीं सकते? तो सारे बराबर हैं, बट ट्रेडिशनली हिस्ट्री और साइंस ज्यादा रहे हैं अभी तक, बट इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सारे बराबर से ही दिख रहे हैं। हिस्ट्री एंड साइंस को प्रायोरिटी पे रखो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रतीक्षा दहिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरे को ये डाउट है कि जो आपके यूट्यूब पर MCQ के करंट अफेयर्स की 1000 क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनफ रहेगी? आपका क्वेश्चन थोड़ा सा, आवाज आपकी दूर से आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट। तो माइक नजदीक ले आइए अगर ईयरफोन से। हेलो सर, वो जो MCQ की करंट अफेयर्स की यूट्यूब पे 1000 क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है, एग्जाम के लिए ना रहेगी? हाँ, दैट इज एग्जाम रेलेवेंट के हिसाब से ही, रेलेवेंसी हिसाब से इसको बनाया गया है। कितना वेटेज देख सकते हैं हम एग्जाम में इसका? मतलब जितने भी करंट अफेयर के हैं लगभग सारे क्वेश्चन वहां से डन हो सकते हैं अगर। ओके, और जो हरियाणा जीके का धुरंधर बैच में रिसोर्स है जो PDF प्रोवाइडेड है, वो इनफ है? हाँ, 90% इज।
ओके। तो सर आप मेरे को एक बात बता सकते हो कि वेट कट ऑफ का क्या वो रहेगा, कट ऑफ कितना रहेगा? कट ऑफ लास्ट ईयर 43 थी, बट इट विल डिपेंड कि पेपर टफ आता है या इजी आता है। तो कोई हम वो ले सकते हैं कि भाई 50 to 60 ऐसे ही हम सेफ रहेंगे इतना? पेपर डिपेंड करेगा, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, अदरवाइज पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, बट 50 से ऊपर मेरे हिसाब से सेफ ही लगना चाहिए। ओके, मतलब हम सेफ में 60 ले सकते हैं। हाँ 60 सेफ। थैंक यू सर। नेक्स्ट वन वर्षा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने मॉडर्न अभी करवाई है उसमें जो मॉडर्न की मैराथन थी उसमें 110 पेजेस हैं, तो सर वो पूरी पीडीएफ ना पढ़ के जो टेबल हैं, अगर उन टेबल का खाली प्रिंट आउट ले लें और वो ही पढ़ लें अलॉन्ग विद अवर उन नोट्स, मतलब जो मेरे नोट्स हैं वो शायद वो इतने अच्छे तो नहीं है, बट एक बेस के लिए वो नोट्स पढ़ लें अपने, क्योंकि वो पहले पढ़े हुए हैं, प्लस आपके ये टेबल पढ़ लें खाली, तो विल दैट बी इनफ और नॉट, या पूरा Enough। पूरा पीडीएफ पढ़ना होगा? नहीं वो भी ठीक है, आप इतना भी पढ़ सकते हो। टेबल भी इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम चीज मैंने इम्पोर्टेंट टेबल में ही डाल दी है। मतलब टेबल पढ़ लें वो काफी रहेगा। हम ओके। और सर अभी आपने एक हरियाणा का एक वो लिया था वीडियो, मैंने देखा था बट मैं देख नहीं पाई, उसमें आपने हरियाणा का कुछ कवर कराया, तो क्या कवर कराया था सर उसमें आपने? बजट इकोनॉमिक सर्वे। हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, हरियाणा स्पेसिफिक। बजट, यस। और अमित सर ने कल पूरा जो पूरा इंडिया। हाँ ठीक है, तो हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे आपके उसका सर कोई पीडीएफ भी है हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे का? हाँ पीडीएफ भी अवेलेबल है अपने ऐप ई बुक सेक्शन में, हम्म। आप कर पाओगे वहां से भी। अच्छा, ई बुक में हरियाणा स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे अवेलेबल है? उसमें अवेलेबल है, उसमें एक ही पीडीएफ है, उसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे मिक्स करके दे रखा है, आई थिंक सम 99 कुछ है। सर सारा एक तो सर ने अमित सर ने कल अवेलेबल कराया, वो तो इंडिया बेस्ड है, और हरियाणा का अलग से है इकोनॉमिक सर्वे हाँ जो ई बुक हरियाणा में। अच्छा, वो टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है क्या सर, या खाली ई बुक्स में ही है, मतलब नॉन बैच स्टूडेंट्स के लिए? वो ई बुक्स में ही डाला है, उसमें नॉन बैच स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों है हरियाणा का, या ओनली इकोनॉमिक सर्वे है? दोनों। और आपने वीडियो में भी दोनों कवर किए हैं? हाँ। ओके, तो पहले एक बार वीडियो देख लें, फिर वो पीडीएफ थोड़ा सा देख हाँ, लें। ओके यस। ओके ठीक है सर, थैंक यू, दैट्स इट सर। नेक्स्ट वन इज राहुल यादव। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर सीसेट में अगर इन दिनों में लास्ट में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बता दो तो जो कर रीजन के लिए मैथ्स में अगर आप जाओ तो नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, पाइप सिस्टम्स, ये चार। परसेंटेज ओवरऑल एक बड़ा चैप्टर हो जाता है वैसे तो, परसेंटेज भी। और सर साइंस में मैंने बायो तो कर लिया अच्छे से, तो अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक छोड़नी हो तो कौन सी छोड़नी चाहिए? केमिस्ट्री और बायो में से? केमिस्ट्री और फिजिक्स में से? केमिस्ट्री फिजिक्स में से तो फिजिक्स छोड़ सकते हो। फिजिक्स। और सर मैंने ना मैं मतलब एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर तो मोस्टली कर लिया काफी अच्छे से, पर मैंने ना मॉडर्न उतने अच्छे से रिवाइज नहीं करी, तो मेरे को मतलब स्पेक्ट्रम से पढ़ना चाहिए या फिर कोई मतलब ये लूसेंट वगैरह से फटाफट रिवीजन के लिए बेसिक? ये अपनी जो मैराथन हुई ना कल मॉडर्न की, हाँ जी सर। इट विल सफाइस एवरीथिंग। ओके ठीक है सर, थैंक यू। गौरव। सर सॉरी, मैं लास्ट में एक बार दोबारा आ गया। सर मेरा ना एक डाउट था, थोड़ा सा ऐसी ना माइंड में मिसकंसेप्शन सा हो रहा था। फॉर्म में ना मैंने अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगाई थी जैसे उन्होंने मांगा था, और सर उस पासपोर्ट साइज में फोटो मेरी विजिबल है, सब कुछ है, स्पेक्स पहना हुआ है, तो सर कोई गड़बड़ है क्या उसमें? मतलब स्पेक्स नहीं पहना होना चाहिए? आई थिंक उसमें ऐसा दिया गया था गाइडलाइंस में कि स्पेक्स नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। अगर स्पेक्स पहन भी रखा तो कोई बात नहीं है, अपने साथ अपनी फोटो लेके जाएं, अपना ठीक है आधार सर। कार्ड, दूसरी आइडेंटिटी ले जाए, वो कोई दिक्कत नहीं करते इसमें से। ठीक है सर, बस यही था सर, थैंक यू। कविता, थर्ड वन इज कविता। यस। Hello, am I audible?
यस है कि इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सेक्टर को लेके। मतलब क्या करना चाहते हो उसके बारे में छोड़ सकते हैं, ये पूछ रहे हो? हाँ सर, इसमें इतना करना है। इसमें एटलीस्ट 5 ईयर प्लान्स तो होने चाहिए एग्रीकल्चर में। नहीं सर, इकोनॉमी हाँ वो तो कर लिए सर, जैसे इसमें इंडस्ट्री वगैरह आ जाता है ना आगे। अब डिपेंड करता है, अब बहुत ज्यादा तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, छोड़ भी सकते, बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मतलब जैसे करंट लें एग्रीकल्चर कि वॉइस ब्रेक हो रही बीच में ना, मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन को। एक हेलो। यस जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसका सर जैसे कंसेप्शंस हैं, चैप्टर है वो है सर, जैसे नेशनल इनकम वगैरह है जो सर ने बताया है, उसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर वाला है, वो वाले चैप्टर रहते हैं, तो वो छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए, एक बार एटलीस्ट गो थ्रू तो कर ही लो, छोड़ना नहीं ओके चाहिए। सर, वो ना टेलीग्राम पे पहले से पीडीएफ डाली हुई थी, वो ना पढ़नी चाहिए अब, क्योंकि अब जो सर ने सर्वे बजट और वो सब करवाया तो वही कर लें, इनफ होएगा क्या? हाँ ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, यही था मेरा। ओके ओके सिर्फ हम 2 डाउट और लेंगे फिर विल कंक्लूड, वो टाइम काफी हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा एसी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello sir, good afternoon. Absolutely. Actually, I am from different state. I just want to ask when HPSC usually releases admit card of the examinations. It will be released on 20th. Okay, it will be on 20th. Yes. And what about centers? How many centers are there in the state? Centers most probably North Haryana and Delhi nearby districts. Gurgaon. Okay, it's not near to Sirsa or Charki Dadri or something like that. Most probably Gurgaon, Faridabad. Okay, okay. Chandigarh, Panchkula. Yes, Okay. these 7-8 districts. Okay, I understand. Thank you so much, sir. Okay. And the last one is Miss Sonia. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर मुझे ये पूछना है, जैसे मैंने आपका है ना पूरा वो हिस्ट्री का सब कुछ कर लिया, जैसे तीनों वाले सेशन, अब लास्ट में सिर्फ जो आपने कल मैराथन ली थी मॉडर्न हिस्ट्री की, वो वाला कंप्लीट कर लो, इतना इनफ है? Yes, it's enough. और सर मुझे ना जब क्वेश्चन करती हूँ ना, जैसे उसमें लास्ट वाले में ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि 3 ठीक है इसमें से या 4 ठीक है, मतलब मैं उसमें से कभी 2 कर पा रही हूँ, कभी 3 कर पा रही हूँ, एक का मुझे पता नहीं होता, तो उसमें सर क्या लूं, 3 चारों लूं या फिर एक को छोड़ दूं? उसमें रूल ये रहता है कि अंटिल उसको गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, ठीक ले लो। क्या मतलब जैसे सर अगर मेरे पास ऐसे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या मैं 10 के 10 में ही ऐसे ही लूं? अगर 3 स्टेटमेंट आप कर चुके हो और 4th आपको नहीं आ रही है, हाँ जी, मोस्ट ऑफ होता है सर ऐसे मेरे तो साथ। आप उसको ले लो, ठीक ले लो। मतलब चाहे कितना भी क्वेश्चन में को आप गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, उसको सही मान के चलो। यस सर। बस ये एक तो पेयर वाले क्वेश्चन का सबसे ज्यादा आ रखा था सर मेरे साथ ये वाली चीज। और सर जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन वो देखा है, जैसे जो उसमें फोलाद टेस्ट वाले में है, मैं टाइम से मतलब सिर्फ 70-80 क्वेश्चन ही कर पा रही हूँ, मेरा टाइम हो जाता है वो उसमें, तो क्या करूँ सर? थोड़ा सा टाइम। फर्स्ट सेकंड से ही अटेंशन, ओके, पहली सेकंड से ही फायर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं पहले थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देती हूँ, फिर वो टाइम कम बच जाता है। अर्जेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, यस, ठीक है सर, बस यही पूछना था मुझे। श्योर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हम जल्दी फिर मिलेंगे और आपके डाउट्स फिर से लेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद। Thank you so much, sir. थैंक यू सर।